आज हम लोग का चैप्टर है प्रायिकता। समझते हैं प्रायिकता होता क्या है। बोल रहा है ना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे तुमने एक सिक्का उछाला, देखो ये निश्चित नहीं है हेड या टेल आएगा, कोई एक घटना घटेगा, हमें नहीं पता क्या घटेगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये एक संभावना है क्या आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे तुम डाइस यानी पासा को फेंका, एक जब तुम पासा को फेंका तो ये फिक्स नहीं है कि एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच या छह, कोई एक घटना घटेगा, तो हमें निश्चित नहीं है ना, श्योर नहीं है ना क्या आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, प्रायिकता। इसीलिए इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक सिक्का उछालें तो हेड आने का कितना परसेंट चांस है मेरा, कितना परसेंट चांस है कि हेड आएगा, कितना परसेंट चांस है कि टेल आएगा। अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो कितना परसेंट चांस है कि 6 ही आएगा, कितना परसेंट चांस है कि 2 आएगा, कितना परसेंट चांस है कि 3 आएगा, ये समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ध्यान सुनना। अब जैसे एग्जांपल है, सिक्का उछालने पर चित आने की संभावना कितनी है, यानी सिक्का उछाले चित यानी हेड, हेड आने की संभावना कितनी है। ध्यान सुनना, बहुत ही इजी है, ध्यान सुनना। देखो अगर हम तुम्हें बोले एक तुम सिक्का उछाला, एक सिक्का अगर उछालते हैं हम, अगर एक कॉइंस को टॉस करते हैं तो देखो यानी हेड एक साइड है और दूसरी साइड क्या होगा इसका बताओ, टेल होगा। तो एक सिक्का अगर उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे तो बताओ जो परिणाम आएगा वो परिणाम क्या क्या आ सकता है। तुम बोलेगा सर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही आ सकता है ना, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन हम कहे हैं ना, हमने जो कहा है जब सिक्का उछला होगा तो हमने बोला है क्या आना चाहिए, हेड। अब हेड ही आएगा निश्चित नहीं है, टेल भी आ सकता है, तो कितना परसेंट चांस है। अच्छा तो जब सिक्का उछालें तो कितना परिणाम आ सकता है, दो परिणाम, यानी कि इस परिणाम को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। आगे ये सब आएगा, अभी कुछ देर अगर समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनते जाओ, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो बताओ नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, सैंपल यानी कितने सैंपल है इसके अंदर, दो। आ रहा है बात समझ में। और हमने जो कहा है यानी जो हमारा घटना है, हमने जो घटना कहा वो क्या घटना का है, क्या आना चाहिए, घटना यानी इवेंट, क्या आने के लिए हमने कहा है बताओ, हेड। हमने कहा है हेड आए, आ रहा है बात समझ में, हेड आए। ध्यान सुनना, हमने कहा है हेड आए। बताओ हेड इसमें है क्या, बताओ इस क्वेंस में हेड, एक सिक्के में हेड क्या होगा, एक हो, तो नंबर ऑफ जो इवेंट है वो कितना होगा, एक। अब हम जानना चाहते कितना परसेंट चांस है मेरा हेड आने का, तो इसको बोलते हैं पी यानी प्रोबेबिलिटी। पी मतलब प्रायिकता, किसका प्रायिकता, ई का प्रायिकता, घटना ई का प्रायिकता। घटना क्या है, एच आने का प्रायिकता, हेड आने का प्रायिकता। तो ध्यान सुनना, तो बता हेड पूरे में से कै गो है, एगो, कुल कितना है, दो, कुल नीचे जो घटना घटेगा ऊपर और संभावित परिणाम नीचे। तो संभावित परिणाम यानी कितना परिणाम आ सकता है, दो परिणाम आ सकता है। जो हमने घटना बोला है कि यह आएगा ऊपर, जो कुल परिणाम है वो नीचे। तो बताओ यानी कितना परसेंट चांस हेड आने का, 1/2। 1/2 का मतलब होता है कितना परसेंट, 50%। यानी अगर दो व्यक्ति टॉस कर रहे हैं, किसी ने हेड कहा है तो उसके 50% चांस है हेड आने के और दूसरे वाले के 50% चांस है टेल आने के। यानी श्योर नहीं है कि हेड ही आएगा, 50% चांस है। तो इसमें यही सीखते हैं कितना परसेंट चांस है मेरा जीतने का। क्या आया सभी को बात समझ में। ये बस एक बेसिक एग्जांपल लिए थे, डिटेल पढ़ेंगे फिर एक और क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्या बेसिक सभी को समझ आया कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। या तो तुम ऐसे भी कह सकते, देखो हमने एक सिक्का को टॉस किया, एक सिक्का को जो टॉस किया जिसमें दो पार्ट है, हेड और क्या है बताओ, टेल। तो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, अपने आप में 100% है। अब बताओ दोनों में इसको एक ही को आएगा ना, तो बताओ कितना कितना परसेंट है दोनों बटने का। बोलेगा सर 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। तो 50% मतलब कितना, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आता है बताओ, 100%। को हटाएंगे बटे में 100 आएगा, परसेंट हटाएंगे बटे में कितना आएगा, 100, काटेंगे कितना आएगा, 1/2, कितना आएगा, 1/2। यानी कि यहां से तुम्हें क्वेश्चन याद भी रख लो, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आता है। अगर हम एक सिक्का को टॉस करें, एक सिक्का को चलाएं और बोले हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, यानी चीत आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता 1/2। क्या सभी को पहला एग्जाम्पल समझ आया, बोलो। यहां तक सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा प्रायिकता क्या होता है और प्रायिकता निकालते कैसे हैं, बेसिक बातें समझ आ गया होगा यहां तक। चलो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक दिक्कत है किसी को। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण पद,
इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। तो पहला पॉइंट है प्रयोग। अच्छा, प्रयोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम बोले वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है, तो क्या वो श्योर है कि हमारा जो प्रयोग है वो हो ही जाएगा? नहीं, एक प्रायिकता हो भी सकता है, सफल नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान सुनना, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका रिजल्ट निश्चित नहीं होता, रिजल्ट नहीं पता हमको क्या होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। क्या प्रयोग समझ आया क्या होगा? ये सब वर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस में यूज होंगे, प्रयोग, तो इसलिए सब बताना जरूरी है और तुम्हें जानना जरूरी है। आगे सुनना ध्यान से। परिणाम, जब हम प्रयोग किए तो कुछ संभावित परिणाम आएगा। जैसे हम एक पासा को फेंकें तो कुछ परिणाम आएगा। अगर हम एक डाइस को थ्रो करें, एक पासा को फेंके, पासा समझता है ना सर, इस पासे को फेंकें तो क्या क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं? तुम बोलेगा सर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6, बस इतना ही आ सकता है ना? तो ध्यान सुनना, वही परिणाम बोल रहा है, ध्यान समझना। क्या तुमको पहले से पता था पासा फेंकने से पहले कि 6 ही आएगा? नहीं पता था, तो वो प्रयोग किया। जब प्रयोग किया तो बताओ प्रयोग करने में क्या क्या परिणाम आ सकता है? तो परिणाम आ सकता है 1 से लेकर 6 तक। अब आता है नमूना स्थान, सैंपल स्पेस, सभी संभावित परिणामों का समूह। ध्यान सुनना, देखो ये पासा हम फेंकें, ये पासा जब हम फेंके, थ्रो किए, तो इसी को हम लोग बोले प्रयोग। उसके बाद ये सब रिजल्ट आया, इसी को हम लोग क्या बोले बताओ? रिजल्ट यानी परिणाम। अब सुनना, अब इन सब जो संभावित मान है इसको समूह में लिख दो, एक समूह बना दो, एक ब्रैकेट देके समूह बना दो, 1 2 3 4 5 6। ध्यान सुनना, जो हम प्रयोग किए, प्रयोग करने जो संभावित मान आएगा उसको एक समूह में लिख दो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? नमूना स्थान। इसको इंग्लिश में बोलो सैंपल स्पेस, यानी शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? एस, सैंपल स्पेस। क्या सैंपल स्पेस आ गया समझ में? एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे तुमने एक सिक्का उछाला, तो क्या क्या संभावित परिणाम आ सकता है? हेड या टेल। तो सैंपल स्पेस में क्या लिखेंगे? हेड कॉमा टेल। आ रहा है सभी को बात समझ में? यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद घटना, ध्यान सुनना। अब घटना क्या होता है? क्या यहाँ 3 प्रयोग, परिणाम, नमूना स्थान तक सभी को समझ आ गया है? देखो घटना क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो जब हम एक पासा फेंकें, तो क्या 6 वो रिजल्ट आ जाएगा क्या, या कोई एक आएगा? कोई एक आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। कोई घटना, वही बोल रहा है नमूना स्थान का कोई उपसमूह, इन नमूना स्थान का कोई भी उपसमूह आएगा, 3 आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? घटना। घटना को डिनोट करेंगे हम लोग किससे? ई से, इवेंट। क्या इतना बात सभी को समझ आ गया? अब एक उदाहरण लेके समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे बोले एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंकने पर बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बोलेगा तुम लोग क्या बनेगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। हम बोले घटना घटा सम संख्या का, तो बताओ सम घटना जो निकालेंगे वो सैंपल स्पेस से ही निकालेंगे। घटना का जो मान निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? सैंपल स्पेस से। तो बताओ सम संख्या क्या क्या इसमें है? बताओ 2 4 6। क्या आ गया बात समझ में? अगर हम पूछें सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एस, कितने अवयव गिनो? 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। अगर हम पूछें घटना के समूह में कितने अवयव हैं? 1 2 3 अवयव हैं। क्या यहां तक बात समझ आया? बोलो सभी को आया इतना समझ में? अगर हम बोलते हैं प्रायिकता निकाल दो, हम बोलते हैं सम संख्या प्रायिकता निकालो, तो तुम ऐसे लिखने का तरीका पी बराबर, ऊपर लिखते हैं संभावित मान, यानी ऊपर लिखेंगे घटना का मान, तो घटना में क्या क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी, तो कुल कै गो आ सकता है? 3 गो। नीचे कुल संभावित मान कै गो है? 6 गो, यानी कि आंसर आएगा 1/2। क्या यहां तक सबको बेसिक आ गया समझ में? किसी को दिक्कत भी है क्या यहां तक? चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? तो प्रायिकता को पहले तो डिनोट करेंगे पी से, जो घटना घटा इस ब्रैकेट में लिखेंगे ई। अगर मान लो एक प्रश्न में 3 घटना घटने के लिए बोल दें, जैसे हम बोल दें सम संख्या भी आ सकता है, विषम संख्या भी आ सकता है, भाज्य संख्या भी आ सकता है, तब यहाँ घटना का 3 को लिख देंगे, E1 E2 E3। एक क्यों घटना खाली ई, 4 घटना हो गया, E1 E2 E3 E4 कर सकते हैं। चलो ध्यान सुनना, पढ़ो। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? प्रायिकता का सूत्र घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या,
यानी जो घटना घटा उसका संख्या, सिंपल, जो घटना घटा उसके परिणाम का संख्या। सम संख्या घटा तो सम संख्या क्या गो आया था, 3 गो, तो वो 3 ऊपर लिख देंगे। नीचे कुल संभावित परिणामों की संख्या, एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभावना कितना है आने का, 6 तक, मतलब 6 वो संख्या आ सकता है, तो नीचे 6 लिखेंगे। आ रहा है सभी को बात समझ में? चलो ध्यान सुनना। तो अब ये तो ये याद रख लो, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। इजी तो है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या, ऐसे याद रख लो। या तो तुम याद रख लो P बराबर NE बटे NS, मतलब नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या अवयव है, वो घटना में तुम्हारा क्या अवयव है वो। तो जब भी तुमसे हम पूछेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला, बोलना NE बटे NS, मतलब ऊपर घटना की संख्या, नीचे संभावित परिणामों की संख्या। आ गया फॉर्मूला समझ में सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल भी यहां पे लेके देख लेते हैं, ध्यान सुनना, देखो ताकि अच्छे से क्लियर हो। अगर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन तुम्हें देके पूछे, देखो ध्यान सुनना है सब। देखो जैसे बोले एक, ध्यान दो, एक सिक्का उछाला गया, यानी एक क्वेंस को फेंका गया, एक क्वेंस फेंका गया, तो बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या क्वेश्चन है? हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान सुनना। तुम बताओ सबसे पहले कैसे बनाएंगे, सुनना। एक सिक्का फेंका तो क्या क्या परिणाम संभावित है आने का? तो तुम बोलेगा सर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड कॉमा टेल का। उसके बाद सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या आने का प्रायिकता हम पूछे हैं, हेड आने का प्रायिकता, इसको बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं इसको? घटना। एक ही घटना है तो खाली ई लिखेंगे, तो ई बराबर क्या है, हेड। अब इसको नंबरिंग करो, बताओ नंबर ऑफ एस, एस में कितने अवयव, 2 अवयव। नंबर ऑफ ई, ई में कितने अवयव, 1 अवयव। क्वेश्चन था हेड आने की प्रायिकता, तो लिखो यहां पी। बताओ हेड आने घटना ई है, तो यहां ई दो बराबर, अभी क्या बताएं, ऊपर में लिखेंगे घटना की संख्या, तो घटना का संख्या कितना है बताओ, 1 है, और कुल परिणाम कितना है बताओ, 2 है। यानी कि बताओ एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। क्या क्लियर है सभी का? यहां तक फॉर्मूला क्लियर हुआ सभी का? चलो फॉर्मूला सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल भी हम लोग लेकर के लिख लिए, आगे सुनना ध्यान से। ध्यान देगा रे, ध्यान दो यहाँ पे, देखो। तो अब हम लोग का आता है प्रायिकता की सीमा। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 आ जाएगा, ध्यान सुनना एकदम। तो प्रायिकता की सीमा मतलब प्रायिकता का रेंज क्या है, रेंज समझता होगा, जिसे बोलते हैं ना गपनी करो। कोई भी क्षेत्र का रेंज होता है, मतलब जिस क्षेत्र में तुम रह रहा है उसका रेंज होगा। जैसे कोई भी सिटी है उसका रेंज रहता है, कहां से कहां तक वो क्षेत्र फैला हुआ है। वैसे प्रायिकता का रेंज है 0 से 1 तक। जो प्रायिकता है ना उसका मान 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या उसके बीच का मान आ सकता है। कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा, -1 -2 नहीं आएगा, 1 से बड़ा 1.1 2 3 नहीं आएगा। यानी प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बीच का मान आ सकता है। क्या यहां तक बात सभी को समझ आया? अभी इसी पे कुछ क्वेश्चन पहले पूछते हैं तुमसे। चार ऑप्शन देंगे, बोलेंगे इसे कौन सा प्रायिकता है या कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता, बताओ। तो यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। जैसे हम तुमसे पूछे, ध्यान सुनना, देखो जैसे तुमसे पूछे, तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, प्रायिकता हो सकता है नहीं हो सकता है, बताओ। एक प्रायिकता हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, अभी समझाएं। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा बराबर, मतलब 0 भी होगा, 1 के बराबर और 1 से छोटा। इसका मतलब है 0 से बड़ा बराबर 1 से छोटा जो प्रायिकता है। पहले इतना सा देखो, P 0 से बड़ा बराबर है। अब इतना सा देखो, P 1 से छोटा और बराबर है। तो प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 के 1 का बीच का मान भी हो सकता है। तो क्या 1 हो जाएगा? हाँ 1 हो जाएगा। क्या 2 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या 1.1 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। क्या बताओ 2 ध्यान सुनना, 2/5 हो सकता है क्या? अब चलो पहले भाग लगा देख लो, भाग लगा लो। तो बताओ अभी तो नहीं खाएगा, तुम कैसे खिलाएंगे बताओ? 0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट देंगे, देखो 0 आ जाएगा। 5 चौक 20 हो सकता है। 0.4 0 और 1 के बीच का मान है। क्या हो सकता है? नहीं सकता है बताओ? क्योंकि 0.4 किसके बीच का मान है? 0 और 1 के बीच का मान है। और बताना, देखो अगर पूछे तुमसे, बताओ ध्यान सुनना, 0.12 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, 0-1 के बीच है। ऐसे तुमसे पूछे 5/7 बोलना, हाँ हो सकता है। अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तब हो सकता है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, क्योंकि अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो 0 पॉइंट में कुछ मान आएगा,
तब हो जाएगा। अगर हम बोलते 7/5 तब नहीं हो सकता। अगर तुम खिलाएगा पहले 5 एकम 5 आएगा, फिर 0 5 चौक 20, क्या 1.4 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्या प्रायिकता का मान समझ आ रहा है सभी को? बताओ क्या प्रायिकता का मान 1 हो सकता है क्या? हाँ, प्रायिकता का मान 1 भी हो सकता है। ऐसे और बताओ, ध्यान सुनना, क्या प्रायिकता का मान 2% हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इसको सॉल्व तो कर लो, देख के थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग, सॉल्व भी करना पड़ेगा। परसेंट उड़ाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100 हो जाएगा। ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, कितना आएगा? अगर दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद 0, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.02, तो क्या नहीं हो जाएगा? अब यहाँ तुम लोग पता है एग्जाम में क्या गलती करता है, जैसे 4 ऑप्शन दे बोलेगा इसमें कौन सा प्रायिकता नहीं है, अच्छा परसेंट है, ये अलग दिख रहा है, यही नहीं होगा, टिक लगा देता है, गलत हो गया। अरे हो जाएगा ना, परसेंट है तो बटे में 100 आएगा। आया बात समझ में? चलो अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, सब समझा दिए। देखो तुम्हें बताना है निम्नलिखित में से कौन किसी का प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता, ये बताना है तुम्हें। देखो पहले इतना बात तुम्हें समझा चुके हैं। देखो क्या बोले, प्रायिकता नहीं हो सकता है, ध्यान सुनना। चलो देख लो ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, बताना इसमें कौन किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो बताओ क्या 1% होगा? हाँ प्रायिकता हो सकता है, अभी समझाएं कैसे। 1/100, तो बताओ यानी नीचे बड़ा ऊपर छोटा हो जाएगा, ये भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? डी, यानी यही ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा जो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो बताओ प्रायिकता का रेंज से प्रायिकता का मान निकालना सीख गया, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान सुनना। अब देखो 2 क्वेश्चन नीचे और लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। अगर तुम्हारा प्रायिकता का मान 0 आ गया, अगर तुम्हारा प्रायिकता का मान 0 यानी तुम्हारा 0 मान आ गया, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी जीत निश्चित हार है। अरे तुम बोल रहे मेरा जीतने का संभावना 0% है, इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो? बताओ, नहीं असंभव है मेरा जीतना, ही ना कह रहा है। तो वही हुआ, अगर P का मान 0 है इसका मतलब घटना क्या है? असंभव है। अगर प्रायिकता का मान 1 है तब घटना निश्चित है। घटना क्या है बताओ? निश्चित है। अगर प्रायिकता, याद कर लो, असंभव घटना का मान कितना होता है? 0। निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1। अगर कोई कह रहा है, ध्यान सुनना, 1 का मतलब क्या है बताओ? 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तू कह रहा है मैं, बताओ कि मेरा जीतने का ना घटना वो 100% निश्चित है, तो मतलब वो जीत जाएगा। तो 2 क्वेश्चन समझ आया सभी को। अगर प्रायिकता का मान तुम्हारा 0 आया तो घटना घटा ही नहीं है, असंभव है, वो काम हुआ ही नहीं है। अगर प्रायिकता का मान 1 आ गया तो घटना निश्चित है, जिसका 1 है वही जीतेगा। क्या आ गया बात समझ यहां तक सभी को? चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ध्यान सुनना, गप नहीं करो, यानी प्रायिकता का सीमा सबको अच्छे से क्लियर हो गया, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है। एक एग्जांपल अब तुम लिख लो, हम लिखा दे रहे हैं। एक एग्जांपल लिख के यहाँ पे, यहीं पे जगह है बचाओ तो लिख लो। चलो ठीक लगा, इसमें कौन प्रायिकता का मान हो सकता है? क्या बन गया सभी का? तो क्वेश्चन है प्रायिकता का मान हो सकता है, कौन इसमें प्रायिकता हो सकता है? क्या 1.1 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया, प्रायिकता 1 से छोटा होता है। क्या -1 हो सकता है? क्या नहीं, प्रायिकता तो 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा हो गया। क्या 5% हो सकता है? क्या 2 हो सकता है? क्या नहीं। चलो ये भी नहीं। 5% को चेक करते हैं, अगर 5% को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 बटे कितना? 100, यानी 0.05। तो ये हो सकता है, आंसर हम लोग कौन सा होगा? सी नंबर होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गया है अच्छे से? चलो तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा घटना? पूरक घटना। अब हम लोग समझेंगे पूरक घटना क्या होता है। ध्यान सुनेगा, देखो पूरक घटना में क्या बताएगा सुनना। देखो अगर मान लो किसी का जीतने का प्रायिकता 60% है,
तो पूरा घटना बताता है हारने का परसेंट 40% है। आ रहा है बात समझ में? जीतने का परसेंट अगर 60 है तो हारने का परसेंट 40, ये एक दूसरे का पूरक है। आ रहा है? चलो अब यहां पढ़ो, यदि किसी घटना ई के ना घटित होने की प्रायिकता, ये तो पूछे ना घटित होने की प्रायिकता यानी हारने की प्रायिकता, एक अगर जीता है 7% से 60 से तो हारा कितना से होगा? 40 से होगा। वो इसी से हम लोग निकालेंगे। बोल रहा है ना घटित होने की प्रायिकता चाहिए तो हमें ई डैश से दर्शाते हैं। यानी कि ध्यान सुनना, अब तुम मेरा बात सुनो पहले। देखो एक व्यक्ति हार गया, एक व्यक्ति जीत गया, यानी जीत गया, तो बताओ दोनों मिला के कुल कितना? बताओ, ऐसे हम वोट से बात करते हैं। एक व्यक्ति कुछ वोट से हार गया, एक व्यक्ति कुछ वोट से जीत गया, तो कुल मिला के वोट कितना परसेंट पड़ा होगा? तो तुम बोलेगा सर 100% वोट पड़ा होगा। 100% का मतलब ही तो होता है ना एक। आ रहा है बात समझ में? यानी एक व्यक्ति जीत गया और एक व्यक्ति हार गया, तो दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से याद करो एक फॉर्मूला, ध्यान सुनना, घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। P मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता, E मतलब घटना घटित हुआ, E डैश मतलब घटना घटित नहीं हुआ। देखो ना, E के ना घटित होने की प्रायिकता, E घटना नहीं घटा। बोल इसे कैसे, इसे समझाते एग्जांपल से। जैसे हम तुमसे एग्जांपल दे, ध्यान सुनना। देखो पहले तो याद कर लो तुम, P प्लस P डैश बराबर 1। जैसे हम बोले एक कॉइन्स को टॉस किए, एक सिक्का उछाले, तो बताओ सैंपल क्या बनेगा? हेड और टेल। ध्यान सुनना, हम तुमसे पूछे हेड आने की प्रायिकता आया, हेड आने की प्रायिकता, तो बताओ हेड आने की प्रायिकता, ध्यान सुनना, पीई कह देते हैं, P1 कह देते हैं, तो हेड आने की प्रायिकता क्या आएगा? 1/2 आएगा। आ रहा है बात समझ में? अब तुमसे हम पूछे बताओ टेल आने की प्रायिकता क्या आएगा, तो तुम तो बता सकता है फॉर्मूला से, बट बोलेंगे इससे बताओ, इससे बता सकता है कैसे? ध्यान सुनना, देखो बताओ, हम बोल रहे हैं किसकी प्रायिकता निकालो? टेल आने की प्रायिकता। क्या हम टेल का घटना है नहीं निकाले हैं? तो टेल की घटना को हम लोग ई डैश से नोट कर देंगे। किससे नोट कर देंगे? ई डैश से। ध्यान सुनना, तो बताओ पीई प्लस पी डैश का मान कितना होता है? 1। पी मतलब जो घटना घटा, कौन सा घटना घटा? हेड का, हेड आने घटना घटा, हेड आने घटना घटने का मान कितना आया? 1/2। हम क्या बोले तुम्हें? जो ना घटा उसका मान निकालो। हेड तो घट गया, क्या नहीं घटा? टेल नहीं घटा, टेल का मान निकालो। तो टेल को कह देंगे पी डैश, जो ना घटा उसको ई डैश कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? हेड घट गया तो ई कहेंगे, जो ना घटा उसे ई डैश कहेंगे। आगे और भी क्वेश्चन इस पे आएगा, अभी यहाँ पे एग्जांपल समझ लो। तो बताओ पी डैश का मान निकालना है हमें, जो नहीं घटा मतलब टेल नहीं घटा, इसको ई डैश कह रहे हैं। तो बताओ पी डैश बराबर कितना आएगा? यहाँ से 1 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा? -1/2। माइनस करेंगे कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो क्या बताओ, पूरा घटना का कंसेप्ट सबको समझ आया? कहां पे यूज करना है? ये वहां पे यूज करेंगे, जो घटना घट गया वो दिया रहेगा और जो घटना ना घटा वो निकालने बोलेगा, तो उसका मान निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला P प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्या सभी को अच्छे समझ आ गया है? चलो, तो हम लोग का जो टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था? पूरक घटना। क्लियर है सभी का यहां तक? चलो यहां तक समझ आ गया होगा। चलो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वेंस, पासा और टास्क के उदाहरण। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ रहा है तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन यहां छूट जाएगा तुम्हारा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। चलो पहले हम लोग क्वेंस के बारे में समझते हैं। देखो रे, तुम्हारे बुक में मैक्सिमम 3 क्वेंस दिए जाएंगे। एक सिक्का उछाला गया, कुछ घटना देगा। 2 सिक्का उछाला गया एक साथ, कुछ घटना देगा। 3 सिक्का उछाला गया, कुछ घटना देगा। चलो तीनों रिपीट करते हैं, लिख लिख के हम बता रहे हैं, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है बट हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं लिख करके। ध्यान सुनना, अगर हम बोले एक सिक्का उछालें तो बताओ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस, आ रहा है बात समझ में? मतलब कितने परिणाम? 2 परिणाम। यानी एक सिक्का उछाले तो 2 परिणाम हेड और टेल आएंगे। तुम्हें याद होना चाहिए। अगर हम 2 क्वेंस टॉस करते हैं, देखो 2 क्वेंस लेते हैं, एक बार टॉस करते हैं, तो क्या पता दोनों पे आ जाए हेड हेड। पहला पर भी हेड, दूसरा पर भी हेड। फिर दोनों सिक्का उठाएं, फिर से टॉस करते हैं, तो क्या पता पहले पे हेड आ जाए, दूसरे। ध्यान दो, देखो एक सिक्का अगर हम लोग उछालते हैं, ध्यान सुनना, देखो अगर एक सिक्का को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, यानी कुल कितने परिणाम? 2 परिणाम। तो एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम आएंगे, वो परिणाम क्या क्या है? हेड और टेल। अगर हम लोग 2 सिक्का को टॉस करते हैं, अगर हम लोग 2 सिक्का को टॉस करते हैं तो क्या पता पहले दोनों 2 सिक्का को टॉस किए, एक बार में 2 सिक्का उठाए टॉस किए, तो क्या पता दोनों पे क्या आ जाए? हेड हेड। अगेन सिक्का को उठाएं
और फिर से टॉस किए। इस बार एक पे आ गया हेड और एक पे आ गया टेल। फिर से सिक्का उठाएं, अगेन टॉस करते हैं, पहले वाले पे आ गया टेल, दूसरे वाले पे आ गया। जब एक बार और टॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा? अब टॉस करना व्यर्थ होगा। अब टॉस, अच्छा इस बार क्या आएगा? टेल टेल आएगा ना। सॉरी, इस ध्यान सुनना, देखो अब टॉस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब टॉस करेंगे फिर यही रिपीट करेगा। जितने मैक्सिमम परिणाम आ सकते थे दो सिक्का को टॉस कर कर, वो 4 ही आ सकते हैं। कुल कितने आ सकते हैं? 4। तो तुम याद रख लो यहां से, अगर दो सिक्का को हम टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आ सकता है। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 4 परिणाम आ सकते हैं। अब एक लास्ट, अगर हम 3 सिक्का टॉस करते हैं, कितने सिक्का टॉस करते हैं? 3, तो हेड हेड, हेड आ सकता है, ध्यान सुनना, हेड हेड, टेल आ सकता है। ऐसे ही हेड टेल, हेड आ सकता है। ध्यान सुनते जाओ, यह टेल हेड हेड। देखो याद रखने का तरीका, कैसे याद रखेंगे? इतना ही बनाना है हमें। पहले तो 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 परिणाम आएगा। 8 में 4 को लिखेगा ना जब तुम, तो ज्यादा प्रायोरिटी हेड को देना। देखो हम सब में डबल डबल हेड दिए हैं, यहां भी डबल हेड है तो ट्रिपल, बट डबल डबल देखो, डबल हेड डबल हेड डबल हेड डबल हेड। आ रहा है बात समझ में? यानी पहले ट्रिपल हेड दे देना, सब में डबल हेड, और टेल को अरेंज कर देना। अब टेल को प्रायोरिटी दो, 3 को टेल से स्टार्ट करो और फिर 4 को लिख दो। तो बताओ क्या क्या सकता है? टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। आ रहा है बात समझ में? हेड टेल टेल, बस इसका रिवर्स कर दिए। तो कुल कितना परिणाम आया बताओ? 8 परिणाम आया। अगर हम 3 सिक्का उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 8 परिणाम आ सकते हैं। वो 8 परिणाम क्या क्या हैं? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। क्या सभी को यहां तक समझ आ गया है? चलो अब आता है, अगर पासा फेंके तो क्वेंस के बारे में तुम लोग सीख गए, यानी 1 क्वेंस, 2 क्वेंस, 3 क्वेंस। क्या यहां तक सभी को अच्छे समझ आ गया है? बोलो, यहां तक सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर हम लोग एक पासा फेंकते हैं तो एक पासा यानी अगर फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6। एक डाइस फेंकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्या एक डाइस का समझ आया? बोलो, अगर हम लोग 2 डाइस फेंकते हैं तब क्या क्या आ सकता है? एक डाइस तो सिंपल है, एक डाइस में 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस का ध्यान सुनना, 2 डाइस का कंसेप्ट ध्यान सुनना। यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं 2 डाइस का। देखो अगर हम लोग 2 पासा थ्रो करते हैं, देखो अगर हम लोग 2 पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकता है? ध्यान सुनना, 2 पासा लिए, दोनों पहले बार में फेंके, एक साथ फेंके, तो क्या पता पहले पासा पर भी 1 आ गया, दूसरे पासा पर भी 1 आ गया। एक हम क्रम से लिखेंगे, तुम ऐसा नहीं कहेगा सर एक क्या, आपको कैसे पता दोनों पे क्या आया होगा? हम इस तरह से लिखेंगे ना कि सब जो आ सकता है वो सब आ जाएगा इसमें। अब ध्यान सुनना, क्या अब देखो क्या कर रहे हैं, पहले पे फिर पासा दोबारा फेंके, पहला पे 1 आया, दूसरा पे 2 आ गया। अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, पहला पे 1 आ रहा है, दूसरा पे 3, पहला पे 1 आया, दूसरा पे 4, पहला पे 1 आया, दूसरा पे 5, पहला पे 1 आया, दूसरा पे 6, पहला पे 1 आया, दूसरा पे, अच्छा अब आगे कहाँ आएगा? 6 तक ही आएगा ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो 1 1, सुनो पहला आंसर याद हो गया, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये बात आ गया समझ में? चलो अगेन, अब देखो कैसे बना रहे हैं। पहला पे 2 फिक्स कर दो, फिर आगे 1 2 लगा दो। पहला पासा पे 2 आया होगा, दूसरा पे 1, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। क्या समझ आया सबको? बताओ तीसरा में क्या आ सकता है? 3 1, 3 2, 3 4, 3 5 और 3 6। आ रहा है सभी को समझ में? और भी आ सकता है क्या? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। और भी आ सकता है क्या? हाँ क्या बताओ? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और आ सकता है क्या? हाँ क्या बताओ? 6 1, 6 2,
6-3, 6-4, 6-5, 6,6। अब तुम बताओ अगर हम दो पासा फेंकें क्या इससे बाहर आ सकता है कुछ? क्या इसी में कुछ आएगा? तो क्या लिखने का तरीका समझ आ गया सभी को? बोलो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे बोलेगा दो पासा को फेंका गया, तो बताओ वो घटना निकालो जहां पे दोनों पासा पर समान संख्या आए। तो बोलेंगे 1-1 पे आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 5-5 आ सकता है, 6-6 आ सकता है। वो क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पे अगेन ये समझाएंगे हम। क्या क्लियर है सभी का यहां तक? चलो तो नोट कर लो पहले से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो बताओ दो पासा फेंकने पर क्या क्या घटना घटेगा? क्या सभी को आ गया समझ में? बताओ दो पासा जब फेंकें तो बताओ यहाँ पे कुल कितना घटना घट रहा है? देखो कुल परिणाम जो आया, कुल परिणाम जो आया वो कितना परिणाम आया? 36 परिणाम आया। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गया है? दो पासा फेंकेंगे तो टोटल रिजल्ट जो होगा, कुल परिणाम वो कितना होगा? 36 होगा। देखो यहां पे लिख के समझाया हुए हैं दो पासा का कितना परिणाम है? 36। यहां पे थोड़ा छूट गया, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो यहां 6 का छूट ऐसे लिख लिया है ना सब? 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6,6। देखो एक पूरी ताश की गड्डी में कितने पत्ते? 52 पत्ते। पहले इतना याद कर लो, एक पूरी ताश की गड्डी में कितने पत्ते? 52 पत्ते। इन 52 पत्तों को 4 समूह में बांटा गया। इन 52 पत्तों को 4 सूट यानी 4 समूह में बांटा गया। पहला, ध्यान सुनना, 4 सूट होते, ध्यान सुनना, यानी कितने सूट होते हैं इसके बताओ? 4 सूट। यानी जो 52 पत्ते हैं ना उसमें 4 तरह के पत्ते तुम्हें पहले मिलेंगे। कौन कौन से बताओ? हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। याद रहेगा सभी को? तो 52 था, 52 को 4 भागे बांटे, मतलब प्रत्येक में कितना कितना गया? 13 गया। सब में 13 गया। तो इतना बात समझ आ गया सभी को? ताश की गड्डी में 52 पत्ते थे, उसको 4 सूट में बांटे, तो प्रत्येक सूट में कितने पत्ते? 13 पत्ते। अब सुनना, जो हर्ट है, जो पान है, पान का रंग कैसा? लाल। पीठ का रंग कैसा? लाल। और चीड़ी का रंग कैसा? काला। हुकुम का रंग कैसा? यहां से नहीं कह सकते हम लोग। लाल रंग की पत्ती कितने? 26। लाल रंग के पत्ते कितने होंगे? 26। और काले रंग के पत्ते कितने होंगे? 26। देखो ये लाल, ये दोनों लाल है, ये 26, ये दोनों काला है, कितना होगा? 26। यानी रंग के आधार पर बांटे तो पत्ती दो तरह का, लाल रंग का पत्ती, काला रंग का पत्ती। और लाल रंग का पत्ती कितना होगा? 26। काला रंग का पत्ती कितना होगा? 26। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं ना, ध्यान सुनना, यानी 26 लाल पत्ते और 26 काले पत्ते होते हैं। तो बताओ ताश का पत्ता, यहां तक सभी को समझ आ गया? चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान देगा सब। यहां देखो अभी हम लोग 52 पत्तों को 4 सूट में बांटे। अब समझते हैं एक सूट में क्या क्या होते हैं, यानी 13 पत्ते कैसे कैसे हैं, वो 13 पत्ते के बारे में समझते हैं। देखो प्रत्येक सूट के पत्ते, यानी 4 सूट में बांटे ना प्रत्येक सूट के, यानी हर सूट में पत्ता ऐसे ही रहेगा, हर सूट में पत्ता ऐसे ही रहेगा। देखो तो हर सूट में 13 पत्ते होते हैं। तो अगर हम एक सूट का यहां बना रहे हैं तो चारों सूट का तो ऐसे ही बनेगा, बस रंग बदल जाएगा, 2 काला रंग का और 2 लाल रंग का। बताओ अगर 13 पत्ता को हम खोलें तो पहला पत्ता हमें क्या दिखेगा? इक्का। आगे आवाज समझ में? पहला पत्ता क्या दिखेगा? इक्का। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखा मिलेगा, यानी पहला पत्ता दिखा इक्का, फिर दूसरा पत्ता में 2 लिखा होगा, तीसरा पत्ता में 3, फिर क्या लिखा होगा? 4। ऐसे कहां तक लिखा होगा? 10 तक। फिर जैसे 11 पत्ता आएगा उस पर गुलाम लिखा होगा, 12 पत्ता पर रानी या बेगम कह लो, और यहाँ पे राजा। क्या आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रहा? बताओ बोलो। यानी यहाँ पे बादशाह लिखा हो रहेगा, बादशाह और ये बेगम। अब सुनना, तो पहले इसको रिपीट फिर से कर रहे हैं। 13 पत्ता में अगर हम तुमसे पूछे अब कि कुल पत्ता में इक्का क्या होगा, तो 4 को इक्का होगा। नहीं आ रहा बात समझ में? अरे एक सूट, यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक सूट में एक इक्का, सूट क्या है? तो 4 सूट में कितने इक्का? पूछेंगे बताओ तो लाल रंग का इक्का क्या होगा? 2 गो। अरे 2 गो। अब सुनो, अब इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है? सुनना रे, सुनो, कुल कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। 4 सूट में 2 सूट किस रंग का होता है? 2 सूट जो होता है वो लाल रंग का, और 2 सूट किस रंग का? काला रंग का। और हमको पता है एक सूट में कितना इक्का? एक इक्का। देखो ना, एक सूट में एक इक्का, तो 4 सूट में कितना इक्का? तो इन 4 सूट में 4 इक्का होगा। इसी तरह से हम बोलेंगे 4 गो गुलाम होगा। आ रहा है बात समझ में? इसी तरह से बोलेंगे 4 गो क्या होगा?
क्वीन होगी और 4 क्या होगा, किंग होगा। याद करो पहले। अब तो बताओ पूरे 52 पत्ता में कितने इक्का, 4 इक्का, कितने गुलाम, 4, कितनी क्वीन, 4, कितने किंग, 4। आ गया बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया कितने इक्का होते हैं, कितने गुलाम होते हैं, कितनी क्वीन होती है, कितने किंग होते हैं, यानी बादशाह होते हैं। क्या दिक्कत किसी को यहां तक? अब रंग पे बांटते हैं। बताओ अगर हम पूछेंगे, बताओ ध्यान सुनना, लाल रंग का इक्का, तो लाल रंग का इक्का क्या होगा, 2 गो, और काला रंग का इक्का क्या होगा, 2 गो, 2 नहीं बच जाएगा। फिर लाल रंग का गुलाम क्या होगा, 2 गो, काला रंग का गुलाम क्या होगा, 2 गो। आ रहा है बात समझिए, नहीं आ रहा है? बोलो। फिर पूछेंगे तुमसे, बताओ लाल रंग की किंग कितनी होगी, 2, काला रंग की किंग कितनी होगी, और लाल रंग का क्वीन कितना होगा, 2, क्वीन कितना होगा, 2। क्या दिक्कत है किसी को? बोलो। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनना ध्यान, सुनते हो ध्यान से। एक और क्वेश्चन पूछते, बताओ ध्यान सुनना। अभी 4 सूट का नाम सबको याद होगा, 4 सूट का नाम, हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। आ रहा है बात समझ में? अगर हम तुमसे पूछे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, देखो ये जो 4 सूट, अभी हम लोग जो 4 सूट पढ़े, वो 4 सूट का नाम एक बार दोबारा तुमको दिखाते हैं, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन और पूछना है। देखो अब यहां से पूछते हैं, ठीक है? तुमसे हम पूछेंगे, बताओ ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, हम क्या पूछ रहे हैं। देखो ईट क्या बताओ, ईट जो होता है क्या होता है, बताओ 13 गो। आ रहा है बात समझ में? इस ईट का 13 गो अगर खोलेंगे पत्ता, 13 पत्ता खोलेंगे ईट का, तो हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ? कुछ इस प्रकार का हमें दिखेगा। आ रहा है बात समझ में? कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ लाल रंग का ईट, अच्छा ईट, किस ईट का रंग कैसा होता है, देख लो। ईट का रंग लाल होता है, बोलेंगे लाल रंग का ईट, लाल रंग का ईट होना चाहिए, लाल रंग का ईट। तो बताओ ईट भी होना चाहिए, लाल रंग भी, क्या होगा, 13 होगा। बात समझ रहा है? क्वेश्चन कैसे पूछे, लाल रंग का ईट, लाल रंग नहीं पूछे इस बार। अगर पूछते लाल रंग का पत्ता, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है ना, सब तरीके सुन लो। अगर पूछते लाल रंग का पत्ता बताओ, 26, पूछे लाल रंग का ईट बताओ, 13, या पूछते ईट बताओ सिर्फ, तब भी 13। आ रहा है बात समझ में? चलो आगे सुनना ध्यान से। अब अगर तुमसे हम पूछेंगे, रे सुनो क्वेश्चन ऐसे, ईट का गुलाम, ईट का गुलाम, ईट में क्या गुलाम, एगो गुलाम। नहीं आ रहा है बात समझ में? 4 सूट में एगो सूट ईट है, एक सूट में कितने गुलाम, एक गुलाम। हर तरीके समझ लो। अब पूछे तुमसे हम ईट का गुलाम, तो एक। आ रहा है बात समझ में? चलो अब थोड़ा ऊपर लेकर आते, सुनते जाना। अगर पूछे तुम्हें पान का गुलाम, तब भी एक। आ रहा है बात समझ में? खाली गुलाम तब 4, खाली गुलाम तब 4, पान का गुलाम एक, ईट का गुलाम एक, चिड़ी का गुलाम एक, हुकुम का गुलाम एक। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बताओ? अच्छे से क्लियर हो गया सभी का? चलो अब यहां से तुम लोग नोट कर सकता है, कहां से, प्रत्येक सूट के पत्ते, चेहरे वाले पत्ते, फेस कार्ड्स। फिर लिखना पूरा सुन लो। प्रत्येक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। प्रत्येक सूट में, एक सूट की बात कर रहे हैं, एक सूट, खाली ईट तो एक सूट, डायमंड तो एक सूट, क्लब स्पेड तो यहाँ 2 गो सूट हुआ, क्लब और स्पेड 2 गो। हम एक एक सूट की बात कर रहे हैं। एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, एक सूट में 3 फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड कहते किसको हैं, किंग को कहते हैं, क्वीन को कहते हैं, जैक को कहते हैं, यानी बादशाह बेगम गुलाम। फेस कार्ड किसे कहते हैं, बादशाह बेगम गुलाम। फेस कार्ड किसे कहते हैं, बादशाह बेगम गुलाम। अभी तुमको पढ़ा के आए, अभी तुमको हम पढ़ा के आए हैं। अब ध्यान सुनना क्या पढ़ाए। टोटल कितने सूट हैं अभी तक में, 4 सूट हैं। एक सूट में कितने किंग, एक किंग। तो बताओ पूरे सूट में कितने किंग, 4 किंग, यानी किंग 4 गो। उसी तरह से क्वीन भी कितनी हो जाएगी, पूरे में 4 गो। जैक भी कितने होंगे, 4 गो, यानी कुल मिला दे तीनों को तो 12 गो नहीं होगा। तो कुल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12। क्या कंसेप्ट क्लियर है सभी का? अगेन रिपीट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, एक सूट में, यानी हर सूट मतलब प्रत्येक सूट में, एक सूट में ध्यान सुनना, एक सूट में जो है ना, किंग कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं बताओ, एक। क्वीन कितनी होती है, एक। गुलाम कितने होते हैं, तो किंग एक सूट में एगो, क्वीन एक सूट में एगो, किंग एक सूट में एगो। आ रहा है बात समझ में? तो अगर किंग जो है, यानी किंग जो है एक सूट में एगो, तो 4 सूट में क्या है, 4 गो। तो अगर हम पूरे 52 पत्ता में बात करें, पूरे 52 पत्ता में कुल कितने फेस कार्ड्स होंगे, 12 गो। कैसे सुनना ध्यान से। तो कुल 52 पत्ता में, कुल 52 कार्ड्स में, कुल 52 कार्ड्स में 4 गो क्या होगा, किंग, 4 गो क्या होगा, क्वीन, 4 गो क्या होगा, जैक। और इन तीनों को मिला के हम क्या नाम दिए हैं, फेस कार्ड्स। तो कुल कितने फेस कार्ड्स हो गए,
12 फेस कार्ड्स हो गए हैं। क्या आ गया सभी को समझ में? यानी चेहरे वाला पत्ता कुल कितना होता है? 12। क्या कंसेप्ट क्लियर है यहां तक सभी का? बोलो। चलो तो नोट कर सकता है, उसके बाद तुमसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब देगा। लिख लो, ध्यान सुनो, कार्ड्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। चलो अब आता है हम लोग का स्पेशल कार्ड्स। अभी सब पढ़ा के आए। पूरे 52 कार्ड्स में इक्का कै गो? 4 गो। एक सूट में एक इक्का, तो 4 सूट था, 4 इक्का। उसी तरह से किंग यानी राजा या बादशाह कह लो, एक सूट में एक बादशाह, तो 4 सूट में 4 बादशाह। 2 बादशाह लाल रंग का, 2 बादशाह काला रंग का। ऐसे ही 2 इक्का लाल रंग का, 2 इक्का काला रंग का। क्वीन रानी भी 52 में कितने होंगे? 4। वही 2 लाल रंग का और 2। अगर तुमसे हम पूछें ईट की रानी, तब 4 गो नहीं, तब एक के गो। एक ईट एक सूट का नाम है, ईट एक सूट है, तो एक सूट में एक ही रानी होगी ना, तो एक होगा। बात समझ रहा है सब? आगे सुनना। बताओ जैक यानी गुलाम भी कितने होंगे? 4। एक सूट में एक जैक, तो 4 सूट है, कितने जैक होंगे? 4 जैक होंगे। अब सुनना आगे, नंबर कार्ड्स कहां से कहां तक? 2 से लेकर 10 तक, क्योंकि पहला कार्ड्स तो हम लोग का इक्का बन गया था, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चला। फिर 3 कार्ड्स क्या क्या आया था सभी को पता होगा, जैक किंग क्वीन आया था। तो 2 से 10 तक नंबरिंग कार्ड्स है, यानी 2 से 10 तक में नो कार्ड्स आता है? नहीं आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ अब कुल सूट कितने हैं? 4। एक सूट में 9 गो नंबर कार्ड्स, तो 4 सूट में कितने नंबर कार्ड्स है? 36 नंबर कार्ड्स होंगे। क्या दिक्कत है किसी को? बताओ यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। रंग के आधार पर वर्गीकरण बताओ। लाल रंग का कुल कितना पत्ता? लाल रंग में कौन कौन आता है? हार्ट और डायमंड। काला रंग का कुल कितना पत्ता? 26। कौन कौन आता है? स्पेड और क्लब। क्या समझ आ गया सभी को? चलो यहां तक नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा ये छूट गया था, इसे भी देख लो, इधर ध्यान नहीं दिए थे। ध्यान सुनना रे, भी समझ लो पहले। लाल रंग का राजा 2 गो, कैसे? सुनो रे, बताओ हम लोग क्या समझे थे? कुल कितने सूट होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स में लाल रंग वाला सूट कौन कौन सा? 4 सूट में देखो रे, शांत रहो, तुम लोग को नहीं बोलना है, सुनो बस। 4 सूट में ध्यान सुनना, 4 सूट में 2 सूट किस रंग का होता है? लाल रंग का। और 2 सूट किस रंग का होता है? काला रंग का। लाल सूट का नाम क्या क्या है? लाल सूट का नाम है पान, ईट। बताओ काला सूट का नाम क्या है? चिड़ी। और एक नाम है तुम्हारा स्पेड, और एक है क्लब। आ रहा है बात समझ में? अब सुनना, ये लाल रंग का, ध्यान सुनना। बताओ रे सुनो, 2 सूट है, तो 2 सूट है लाल रंग का, तो बताओ यानी राजा इसमें कितने होंगे? 2। एक राजा पान का, एक राजा ईट का। ऐसे ही एक, ध्यान सुनना, 2 सूट काला में, एक राजा स्पेड का, एक राजा क्लब का। अब पढ़ो लाल राजा, तो लाल राजा 2 गो हुआ, कैसे? एक राजा किसका? पान का। पान का रंग लाल है, ईट का रंग लाल है, एक ईट का, एक कितना हो जाएगा? 2। बताओ काला इक्का, ये भी सिंपल है। काला इक्का यानी कि एक इक्का स्पेड का, एक इक्का क्लब का, कितना हो जाएगा? 2। रानी या गुलाम, अब क्वेश्चन है रानी या गुलाम, तो रानी भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, कितना हो जाएगा? 8। कोई डाउट है किसी को क्या? हम बोले ना पूरे पत्तों में से रानी या गुलाम निकालो, तो तुम्हारे पास कितना चॉइस? 8 चॉइस। तुम रानी भी चुन सकता है, गुलाम भी चुन सकता है। रानी भी कहेगो? 4 गो। गुलाम भी कहेगो? कैसे? एक सूट में एक रानी, 4 सूट है 4 रानी, एक सूट में एक गुलाम, 4 सूट में 4 गुलाम, 4 रानी 4 गुलाम, 4 4 8। क्या सबका कंसेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट हुआ यहां तक? चलो अब नोट कर सकता है। देखो तो प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट इतना ही था। अगर तुम्हारा यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, किस चीज के बारे में? क्वेंस के बारे में, डाइस पासा के बारे में, कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते के बारे में, तो सारा क्वेश्चन तुमसे इजीली बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो तो क्वेश्चंस क्या है देखो, और ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का है, प्रीवियस एग्जाम का और एनसीईआरटी बेस्ड है, ताकि एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए। देखो तो पहला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तुम लोग पढ़े थे
असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी क्या होता है, 0। अब सिंपल तो है ना पूरा, जब घटना ही संभव नहीं है तो प्रायिकता हम बोलेंगे ना, ये हम देखो ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आज ना बारिश होने की संभावना एकदम नहीं है, मतलब बोल रहे हैं ना आज बारिश होना संभव है, तो मतलब तुम बोलेगा प्रायिकता, मुझे बताओ कितना % चांस है बारिश होगी, बोलेगा सर आप बोल ही रहे संभव है, तो 0% ही चांस है ना। आया बात समझ में, यानी असंभव घटना का प्रायिकता कितना होगा, 0। बोल रहा है यदि P बराबर 0.4, P डैश का मान बताओ, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, PE प्लस P डैश का मान कितना, 1। बताओ P का मान कितना, 0.4 प्लस PE डैश बराबर कितना, 1। तो बताओ देयरफॉर P डैश बराबर 1 माइनस 0.4, जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.6। क्या यहां तक सभी को समझ आया? ये बताए थे ना पूरा घटना, P मतलब जो घटना घटा, P डैश जो घटना नहीं घटा, बोल रहा है 0.4% चांस है प्रायिकता होने का, तो कितना % चांस है प्रायिकता, कितना चांस है प्रायिकता नहीं होने का, 0.6। किसी को दिक्कत है यहां तक क्या? तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर नीचे से, नीचे नीचे। ध्यान दो, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्रायिकता हो सकता है कहां से कहां, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से बड़ा बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन 1 हो सकता है 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा। तो याद रख लो जो प्रायिकता का मान होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 1 के बीच का हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो चेक करो 1.5 1 से बड़ा है ना, तो ही आंसर है। क्या बोल रहा था, नहीं हो सकता, तो कौन नहीं हो सकता, 1.5। 0.6 भी हो सकता है, 75% हो सकता है, कैसे देखो 75/100, 0 हटाएंगे पॉइंट लगा, यानी 0.75, 1 से छोटा। 2.5 कैसे हो सकता है, 5 चौक 20, यानी 0.4। तो देख लो ये 0.6, 0.75, 0.4 सब 1 से छोटा है, लेकिन ये 1.5 1 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए प्रायिकता नहीं हो सकता। तो नोट कर लो क्वेश्चंस। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान सुनना। बोल रहा है एक पासा को एक बार फेंका गया तो निम्न घटना आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा फेंका गया, ध्यान सुनना, अगर एक पासा फेंकें, ध्यान सुनो, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले लिखते हैं सैंपल, क्या लिखते हैं, सैंपल। एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या संभावित परिणाम आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ नंबर ऑफ एस, यानी कुल कितने परिणाम आए, 1 2 3 4 5 6। क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब तुम्हें बोल रहा है निम्न घटना, 6 घटना दिया गया है, 6 घटना, इनका प्रायिकता निकालो। तो लिखते हैं घटना 1 E1, याद है ये सब बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। E1 घटना, E1 घटना में क्या बोल रहा है बताओ, सम संख्या आने का। तो सम संख्या क्या क्या, 2 4 6, 2 4 6। तो बताओ नंबर ऑफ E1 कितना होगा, तो नंबर ऑफ E1 होगा 3। ऐसे बताओ क्या बोल रहा है, पढ़ो आगे, विषम संख्या, दूसरा घटना, विषम संख्या को बोले कौन सा घटना, दूसरा घटना। E1 घटना कौन सा बताओ, सम संख्या। E2 घटना कौन सा है, विषम संख्या। आ रहा है बात समझ में, यहां लिख दे रहे कौन सा घटना तुम्हारा बताओ, सम संख्या आने की घटना। ये कौन सा घटना है बताओ, सेकंड नंबर तुम्हारा विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग क्या नाम दिए हैं, E2 घटना। तो विषम संख्या क्या क्या होता है, 1 3 5। तो बताओ नंबर ऑफ E2 कितने होंगे, अच्छा 5 लिख दिए हम, 3 होंगे ना, 1 2 3, 3 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो। ऐसे आगे पढ़ो, तीसरा क्या है बताओ, अभाज्य संख्या आने की घटना। तो बताओ अभाज्य संख्या को हम लोग किस घटना से नाम देंगे, E3। अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होता, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसका 2 गुणनखंड हो, एक का तो खाली एक के गुणनखंड है, एक बस। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 3 5। तो बताओ नंबर ऑफ E3 कितना हो गया, इसमें भी गिनो ना, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 3 हो गया। चौथा घटना क्या बोलना, 2 आने की। तो बताओ 2 आने की घटना।
तो 2 आने की घटना यानी E4 नाम देंगे इसको। तो बताओ 2 आने की घटना, तो बताओ 2 कै बार आएगा, इसमें से 2 कै बार है, देखो ना 2 एक ही बार है, तो मतलब नंबर ऑफ E4 यानी कितना आएगा 1। स्टूडेंट्स क्या गलती करता है पता है इसमें, 2 बोला 2 आने की प्रायिकता लिख देगा 2, अरे 2 कै बार आया, तो घटना का नंबर 1 होगा 2 नहीं। आगे सुनना, आगे क्या बोल रहे हैं बताओ, 5 आने की घटना, 5 आने की घटना इसका नाम क्या देंगे E5। बताओ 5 कै बार है यहां पर, 1 बार, तो नंबर ऑफ E5 कितना होगा 1 होगा। ऐसे बताओ 3 का गुणज, 3 का गुणज, बताओ 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 के पहाड़ा में क्या क्या यहां आता है, 3 आता है और 6 आता है, यानी 3, 6, तो नंबर ऑफ E6 कितना हो जाएगा 2। बताओ सारा घटना बना लिए, जो जो घटना में दिया गया था, क्या यहां तक सबको समझ आ गया। अब निकालते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र पता होगा सबको, Pe बराबर NE/NS। आ रहा है बात समझ में, घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या अब बटे में कुल संभावित परिणाम की संख्या। अब ध्यान सुनना, अब सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले Pe बराबर लिख दिए, Pe बराबर होगा NE/NS। ध्यान सुनना, NE मतलब जो घटना घटा, जो घटना हमको बोला है घटना, ये सब जो घटना घटा उसके अनुकूल परिणाम का संख्या, यानी घटना का परिणाम का संख्या ऊपर लिखेंगे, अब कुल संभावित परिणाम जो है उसका संख्या नीचे लिखेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, तो Pe1 घटना, बताओ Pe1 घटना का, Pe1 घटना का जो घटना घटा उसका परिणाम कितना है Pe1 का 3, तो यहां लिखेंगे 3 बटे कुल कितना है 6, यानी कट के आएगा 1/2। आ रहा है समझ में सभी को। बोले Pe2 निकालो, Pe2 बताओ E2 घटना का संख्या, E2 घटना का संख्या 3 और कुल कितना 6, यानी भी कितना 1/2। ऊपर जो घटना घटा उसका संख्या और नीचे कुल संख्या। तीसरा देखो Pe3, Pe3 ध्यान सुनना, तो बताओ E3 में कुल कितना परिणाम 3 और कुल कितना 6, तो कितना आएगा 3/6, ये भी कितना आएगा 1/2। Pe4 E4 पे आ जाओ, E4 2 आने की, तो बताओ E4 में जो घटना का संख्या वो कितना है 1, कुल संख्या कितना 6, यानी कितना आएगा 1/6 आएगा। ऐसे 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या है बताओ Pe5, तो E5 में क्या कह रहा है पढ़ो, E5 में 5 आने की, तो 5 बताओ 5 आने का परिणाम का संख्या क्या है 1 और कुल कितना है बताओ 6, नीचे कुल लिखते हैं, ये भी कितना आ जाएगा 1/6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताओ, देखो Pe6 होगा, Pe6 यानी Pe6 में देखो, Pe6 में जो परिणाम आया है घटना में क्या गो है बताओ 2 को 3 और 6, 2 और नीचे कुल, तो 2 बटे कितना 2/6, यानी काटेंगे कितना आएगा 1/3। तो बताओ अगर पासा से क्वेश्चन तुमको दे दे, एक पासा फेंके और क्वेश्चन कैसे भी दे दे, क्या बना लेगा सर, बोलो समझ आ गया सभी को। कैसे बनाते हैं, पहले सैंपल लिखते हैं, उसके बाद घटना लिखते हैं, घटना का संख्या, सैंपल का संख्या, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर घटना का संख्या नीचे कुल संख्या, लिख दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सभी से। तो नोट कर सकता है सब, नोट कर लो, ध्यान देगा सब। फोर्थ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ध्यान समझना। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 5 लाल कंचे हैं और बोल रहा है 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बे में, एक डिब्बा है उसमें 5 लाल कंचा है और 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब बिना देखे, एक डिब्बे में सारे कंचे को रख दिया गया, एक कंचा बिना देखे निकाला गया। तो बोल रहा है हमें नहीं पता कौन सा कंचा आएगा मेरे पास, हम देख के नहीं निकाल रहे हैं, एक डिब्बा में सारे कंचे को मिक्स कर दिए और एक कंचा बाहर निकालते हैं। तो बोल रहा है बताओ क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। बहुत ही सिंपल है, देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। तो बताओ लाल कंचों की संख्या कितनी है, लाल कंचों की संख्या, तो लाल कंचों की संख्या कितनी है बताओ 5 है, यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ध्यान समझना, या नंबर ऑफ रेड कंचे ना होंगे, नंबर ऑफ, ध्यान समझना कितना है बताओ 5। इसी तरह से देखो सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचों की संख्या, पहले जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। बताओ सफेद कंचे की संख्या कितनी है
8। ऐसे ही बताओ हरे कंचों की संख्या कितनी है? हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या कितनी है? देखो कितनी, 4 है। और भी कोई दिया नहीं, तो अब पहले कुल निकाल लो, कुल कितने कंचे हैं, क्योंकि उस डब्बे में सारे कंचे को मिक्स कर दिए हैं। तो जब हम एक कंचा निकालेंगे तो लाल में से नहीं निकाल रहे हैं, हम सबको मिक्स करके निकाल रहे हैं। मतलब सारा कंचा एक डिब्बा में डाल दिया गया है, तो एक डिब्बा में कुल कंचा हो गया। तो बताओ कुल कंचे कितने हैं? तो कुल कंचे यानी जोड़ दो सबको, 5 + 8 + 4 कितना आएगा? 17। यानी डिब्बे में 17 कंचे हैं। अब जो प्रायिकता बोला उसका घटना बनाओ। बताओ, बोल रहा है लाल आने की प्रायिकता, कंचा लाल हो उसकी प्रायिकता। तो बताओ, ध्यान सुनना, चलो बनाते हैं, ध्यान सुनना। बोल रहा है पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ, लाल कंचे होने की प्रायिकता। तो बताओ लाल कंचे होने की प्रायिकता, प्रायिकता को हम P1 से नाम दे रहे हैं, पहला घटना है। तो ध्यान सुनना, P बराबर हम लोग पढ़े थे NE/NS। तो बताओ लाल कंचा होने की प्रायिकता, जब एक डिब्बा में हम हाथ डाल के निकालेंगे तो ध्यान सुनना कितना संभावना है कि लाल कंचा है। लाल कंचा है क्या? वो 5 गो, 5 में से कोई एक आएगा। तो लाल कंचा निकालने का घटना मतलब ऊपर लाल कंचा का संख्या और नीचे कुल कंचा। लाल कंचे का प्रायिकता निकालने का मतलब है ऊपर लिखो लाल संख्या, लाल कंचा क्या है उसका संख्या। हम लोग प्रायिकता फॉर्मूला पढ़े हैं ना, P बराबर NE/NS। आ रहा है बात समझ में? यानी कि NE मतलब जो घटना घटा उसका संख्या, घटना कौन सा घटा है? लाल कंचा होने का प्रायिकता। तो लाल कंचा है क्या गो? 5। और नीचे कुल संभावित, तो डब्बे में कुल कितने कंचे? 17। तो बताओ यानी लाल कंचा होने की प्रायिकता कितना होगा? 5/17। आ रहा है सबको बात समझ में? बोलो आगे सुनना ध्यान से। अब ऐसे सेकंड क्या बोल रहा है बताओ, पढ़ो। सफेद कंचा होने का प्रायिकता, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, यानी इसका नाम देते हैं P2 घटना। P2 घटना दे दिए, P2। तो बताओ सफेद कंचा होने की प्रायिकता, ऊपर लिखेंगे सफेद कितने कंचे हैं। तो सफेद कंचे कितने हैं? 8, कुल कितने? 17। क्या समझ आया इतना सभी को? तीसरा देखो, बोला हरा नहीं है, हरा कंचा नहीं है, उसकी प्रायिकता बताओ। मतलब हाथ डाले हरा नहीं निकला, ये भी नहीं बताया लाल या उजला निकला, हम बोले हरा नहीं निकला। तो बताओ अगर हरा नहीं निकला तो क्या निकला होगा? या तो लाल होगा या तो सफेद होगा। मतलब ऊपर लाल सफेद का संख्या। ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हरा नहीं है। अब तुम खुद बताओ, अगर हरा कंचा नहीं है, अगर हरा नहीं है तो इसका मतलब कंचा कौन सा होगा? लाल होगा या सफेद कंचा होगा। बताओ लाल कंचा है क्या गो? पहले से लाल कंचा 5 गो, सफेद कंचा क्या गो? 8 गो, 8 5 कितना? 13 गो। यानी हम बोले हरा नहीं निकला, इसका मतलब क्या आया? हरा नहीं निकला, इसका मतलब 13 कंचा में से कोई एक कंचा निकला। बात समझो? आ रहा है बात समझ में? यानी हरा नहीं निकला, तो यानी इसका नाम देते हैं हम लोग हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। यानी हरा कंचे लिख लेना यहाँ पे, हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता, इसको नाम देते हैं P3 घटना। तो बताओ हरा कंचा जब बताओ नीचे तो फिक्स है, कितना आएगा? 17। ऊपर अब सोचो अगर हरा नहीं है तो कै कंचा बचा? 13 को बचा, तो ऊपर कितना लिख देंगे? 13। तो बताओ क्या इस तरह क्वेश्चन बना लेगा सब? समझ आया सभी को? तो नोट कर सकता है वो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। क्या 5th नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था? चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में एक पासे को फेंका गया, वो एक बार फेंका गया। तो एक पासे को जब एक बार फेंकेंगे, एक पासा समझता है ना, पासा तो सब देखा होगा, लूडो तो सब खेला होगा, उसमें एक पासा होता है। जब एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल बनता है कुछ, तो समझाएं सब बात। एक सैंपल बनाएंगे, सैंपल का समुच्चय। तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, बस इतना ही आएगा एक पासा फेंकने पे। तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल, इस सैंपल में कितने अंक देखे जा रहे हैं? 6 अंक। ऐसे ही आगे पढ़ो, ध्यान सुनना। तो बोल रहा है निम्नलिखित का प्रायिकता ज्ञात करो। किसका प्रायिकता? एक आभास संख्या आने का। तो आभास संख्या का नाम देते E1 घटना। क्या बोल रहा है बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बताओ? एक आभास संख्या का, एक अभाज्य संख्या आने का घटना। ध्यान सुनना, एक अभाज्य संख्या, गपनी करो, एक अभाज्य संख्या होने की घटना। पहले सब लिखना है तुम्हें, इसका नाम दो E1 घटना। क्या नाम देंगे बताओ? E1 घटना।
तो एक आभास संख्या, बताओ आभास संख्या क्या क्या, 2 3 5, 2 3 5। फिर लिखो नंबर ऑफ इवन, E1 में कितने नंबर गिनो, 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं। इसी तरह से दूसरा देखो ध्यान से, अब बताओ सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, बताओ तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की घटना। तो बताओ 2 और 6 के बीच, 2 और 6 नहीं, 2 और 6 के बीच, तो बताओ इसका नाम है E2 घटना। तो बताओ 2 और 6 के बीच क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5, 3 4 5। तो बताओ नंबर ऑफ E2 कितना आ गया, देखो ना 1 2 3 आ गया, पूरा ही सिंपल है, ध्यान सुनते जाओ। चलो अब तीसरा घटना बनाओ। तीसरा घटना क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या बोल रहा है। तीसरा घटना क्या बताओ, एक विषम संख्या आने की घटना, एक विषम संख्या होने की घटना, एक विषम संख्या होने की घटना। देख लो हम कैसे लिख के बना रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ। तो E3 घटना, विषम संख्या को E3 कह दिए। तो विषम संख्या क्या क्या, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। ध्यान सुनना, तो 3 क्वेश्चन था, 3 घटना बनाओ पहले, फिर से अगेन रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पासा दे, इक्वेंस दे, जो भी दे उसका सैंपल बनाओ। अगर सैंपल बना सकता है तब, अब बोलेगा मान लो 100 का नंबर आ रहा है, तब सैंपल 100 को लिखेंगे, अब एक नहीं लिखेंगे, तब हमको नंबर से मतलब है, तब सिर्फ नंबर लिखेंगे NS बराबर 100। अगर बहुत बड़ा है तब, अगर छोटा सा है तो लिख सकते हैं, तो 6 को अंक आराम से लिख सकते हैं, तो सैंपल बनाए। अब जितना क्वेश्चन रहेगा ना सबका घटना बनाओ, एक क्वेश्चन है तो एक घटना बनाओ। कैसे, जो आना है उसको लिख दो, उसमें घटना लगा दो और वो लिख दो। ऐसे 3 क्वेश्चन था, 3 घटना बनाए। अब प्रायिकता निकालते जाओ, अब प्रायिकता निकालो, ध्यान सुनना। अब तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें पता है, P बराबर NE बटे NS। चलो ध्यान सुनना, तो प्रायिकता होता है, ऊपर जो लिखते हैं वो लिखते हैं घटना की संख्या, जो भी आना था वो घटना का संख्या कितना है, नीचे कुल संभावित परिणाम की संख्या। तो ध्यान सुनना सब यहां पे। अब तो बताओ पहला घटना निकालो P1। तो P1 घटना में क्या घटा है, एक आभास संख्या होने की घटना। जब एक आभास संख्या आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 2 या 3 या 5, यानी कई गो अंक आ सकता है, 3 परिणाम आ सकता है। तो ऊपर 3, नीचे कुल कितने परिणाम हैं, 6, यानी काटेंगे तो 1/2, 3/6। आया सभी को समझ में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, E2 घटना। E2 घटना में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने घटना, 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच 3 4 5, 3 अंक आ सकता है, 3 परिणाम आ सकते हैं। तो जो घटना घटा उसको ऊपर, तो ऊपर 3 परिणाम आ सकता है, नीचे कितना, कुल मतलब कितना, 6, कितना आएगा, 1/2। तीसरा देखो P3। तो बताओ E3 घटना क्या है, विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी कै गो परिणाम आ सकता है, 3 परिणाम। नीचे कितना, 6, काटेंगे कितना आएगा, 1/2। क्या सभी को समझ में आया, तो नोट कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान देगा सब। देखो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो कार्ड से बेस्ड है। देखो ध्यान सुनना, गप नहीं करो, शांति सुनो। देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कार्ड्स पे बेस्ड है, यानी ताश के पत्तों पे। बोल रहा है क्वेश्चंस में 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब बोला एक ताश की गड्डी लिया गया, उन्हें 52 पत्ता था, उसको अच्छे तरीके से फेंट दिया गया, फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला गया, तो क्या प्रायिकता, वो एक पत्ता लाल पत्ता हो जाए, काला पत्ता हो जाए। ऐसे तुम्हें 13 घटना दिया गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिपीट कर गया, 7 और 7, तो वहां 12 यानी कि 13 घटना है, यानी 13 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इस पे। तो पहले 13 इवेंट बना लेते हैं, तो आसान होगा सॉल्व करना। तो क्या क्या इवेंट बनेगा, ध्यान सुनना। देखो सबसे पहले तो कुल कार्ड का संख्या कितना है बताओ, 52। कुल, ध्यान सुनो, पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है बताओ, 52 है, यानी कि नंबर ऑफ एस, यानी सैंपल कितने हैं, 52 है।
तो इसके सैंपल को लिख के नहीं दिखाएंगे 52 बार लिख रहे हैं 52 सैंपल का नाम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बस लिख देंगे कुल पत्तों की संख्या 52 है, नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए 52 हो गए। चलो आगे सुनना, अब घटना बनाना शुरू करते हैं, ध्यान सुनना। हम पहला क्वेश्चन को पहला घटना दे रहे हैं, लाल पत्ता, तो लाल पत्ता होने की घटना को पहला नाम देते हैं, ठीक है, लाल पत्ता होने की घटना, ध्यान सुनना। लाल पत्ता है, इसका नाम हम क्या दे रहे हैं बताओ, E1 घटना। क्या नाम दे रहे हैं इसका, E1 घटना। तो बताओ लाल पत्ता का नाम दिए E1 घटना, तो लाल पत्ता होता कितना है, उसका संख्या बताओ, 26। 52 पत्ता में 26 पत्ता लाल, 26 पत्ता काला, तो कितना हो जाएगा 26। सेकेंड घटना देखो क्या बोल रहा है, काला पत्ता, तो काला पत्ता कितना होता है 26, तो नंबर ऑफ E2 भी कितना हो जाएगा 26। लाल पत्ता भी 26, काला पत्ता भी 26। आगे बढ़ते हैं, किंग यानी बोल रहा है राजा, बोल रहा है किंग यानी राजा आने की घटना। पूरे ताश की पत्ती में 4 राजा होते हैं, 4 रानी होती है, 4 गुलाम होते हैं, आ रहा है बात समझ में, किंग क्वीन जैक, और 4 इक्का होते हैं। तो यहां फिलहाल राजा की बात किया था, तो नंबर ऑफ E3 घटना, तो बताओ राजा कितना होगा 4, तो 3 घटना हम लोग का बन गया। ऐसे और घटना बनाते हैं, बताओ चौथा घटना में क्या बोल रहा है, देखो रानी यानी क्वीन की बात कर रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ E4 भी कितना होगा 4। बताओ आगे किसकी बात कर रहा है, गुलाम यानी गुलाम, तो गुलाम भी कितने होते हैं 4। याद कर लो पूरे ताश के पत्ता में 4 किंग, 4 क्वीन और 4 गुलाम, तो बताओ यानी गुलाम की बात कर रहा है, तो गुलाम भी कितने होते हैं 4, तो नंबर ऑफ E कितना होगा 5, कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही देखो अगला क्या है तुम्हारा, फेस कार्ड, तो बताओ फेस कार्ड यानी चेहरा वाला पत्ता, फेस कार्ड कितने होते हैं, कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं, कुल मिला के 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड में कौन कौन आते हैं, तो फेस कार्ड में आते हैं 4 गो किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, 4 गुलाम। सुनो, किंग क्वीन और गुलाम मिलके ही कहलाता है फेस कार्ड, तो तीनों 4 4 4 तिया 12 फेस कार्ड, तो हम यहां लिख सकते हैं ना, फेस कार्ड बोल रहा था, फेस कार्ड है देखो, तो फेस कार्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ E5 यानी कितने होंगे 12। अब बोल रहा है ना, ध्यान सुनना, फेस कार्ड के बाद हर्ट, पान, हर्ट, तो पता होगा तुम्हें 52 पत्ता को 4 सूट में बांटा गया, ईट, ईट, पान, चीड़ी, हुकुम, ईट, पान, चीड़ी, हुकुम, यानी 52 पत्ता का 4 सूट, ईट, पान, चीड़ी, हुकुम, और प्रत्येक सूट में 13-13 पत्ता दिया गया, 13 चक्र 52। तो बताओ उसमें से एक सूट होता है हम लोग का, क्या होता है बताओ, हर्ट, तो पान, तो यानी कि जो पान है नंबर ऑफ E5, इसमें भी कितना कार्ड्स आएगा 13 कार्ड्स आएगा। क्या E5 तक सबको समझ आया, अच्छा इस 5 हो चुका था, 5 भी रिपीट हम कर दिए, E6 होगा, और यहां कितना आएगा नंबर ऑफ E7। देखो अब पान के बाद क्या है, देखो घटना, पान के बाद क्या घटना है, देखो इक्का, तो बताओ पूरे 52 कार्ड्स में कितने इक्का होते हैं, 4 इक्का होते हैं, तो जो इक्का बोल रहा है तुम्हें, तो नंबर ऑफ कितना होगा घटना 8, कितने इक्का होते हैं 4 इक्का होते हैं। इसके बाद बोला लाल बादशाह, तो लाल बादशाह 6 कैसे, सुनो देखो क्या, अच्छा लाल बादशाह, सॉरी लाल बादशाह कितने होंगे 2, कुल मिला के 4 किंग होते हैं, बादशाह मतलब किंग, 4 किंग, एक देखो यानी सुनना, कुल मिला के 4 सूट है, कुल मिला के 4 सूट है, कौन कौन सा, हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, मतलब सुनना ध्यान से, फिर से ध्यान सुनो, पान, ईट, चिड़ी, हुकुम, पान ईट का रंग लाल होता है, चिड़ी हुकुम का रंग काला होता है, और सबके पास एक एक बादशाह है, तो 2 वो लाल रंग का है, 2 काला रंग का है, एक के पास एक बादशाह, 2 वो लाल रंग का, तो कितने बादशाह 2 बादशाह, तो यहां बोल रहा है लाल बादशाह, तो लाल बादशाह कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ E9 2 हो जाएंगे। आगे पढ़ो क्या बोला, लाल रंग का फेस कार्ड, तो बताओ फेस कार्ड में 3 गो ग्रुप आया था,
किंग क्वीन जैक, लाल रंग का फेस कार्ड तो दो गो, किंग दो गो लाल, क्वीन भी दो गो लाल, जैक भी दो गो लाल, तो के गो फेस कार्ड हो गया लाल रंग का, 6 गो फेस कार्ड होता है लाल रंग का, तो 6 गो लाल रंग का फेस कार्ड तो काला क्या होगा, 6 गो होगा। तो बोल रहा है लाल रंग का फेस कार्ड यानी लाल फेस कार्ड, तो लाल फेस कार्ड्स, तो नंबर ऑफ E10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, हुकुम स्पेड का पत्ता, तो बताओ हुकुम कितना होगा, बोलो, बताओ ध्यान सुनना। हम लोग 52 कार्ड्स को 4 सूट में बांटे थे, 4 सूट कौन कौन सा था पता होगा सभी को, हर्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। तो बताओ स्पेड कितने होंगे, तो स्पेड्स जो होंगे वो कितने होंगे, 13। नंबर ऑफ 11 घटना कितने होंगे बताओ, 13। आगे बढ़ो क्या बोल रहा है, ईट की बेगम, ईट बताओ सुनो, ईट यानी समझना क्या बोल रहा है, डायमंड भी होना चाहिए और क्वीन भी होनी चाहिए, डायमंड भी और क्वीन भी। तो तुम्हें पता है ताश की कार्ड, ताश के पत्तों को हम लोग 4 सूट में बांटे थे। फर्स्ट सूट का नाम क्या था बताओ, हर्ट, सेकेंड सूट का नाम क्या था बताओ, डायमंड, डायमंड मतलब ईट, और ईट में 13 पत्ता था, और उस 13 पत्ता में एक होता है किंग और एक होता है क्वीन और एक जैक और एक एस। तो हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, क्वीन। तो बताओ यानी अगर 13 पत्ता को हम लोग ओपन करते हैं उसमें कितनी क्वीन होगी बताओ, एक। तो बोल तो रहा है ना ईट की बेगम, तो इसमें कितना आएगा बताओ, एक। यानी इसका क्या नाम देंगे बताओ, नंबर ऑफ E12 कितना हो जाएगा इसमें, बोलो, एक। आगे पढ़ो, पान का गुलाम, ध्यान सुनना, पान का गुलाम, तो बताओ ध्यान सुनो, पान को अगर बताओ, पान में कुल कितने पत्ते, 13 पत्ते, अरे बताओ हर्ट में कितने पत्ते, 13। 13 को जब ओपन करेंगे तो उसमें से कितने गुलाम आएंगे बताओ, एक ही तो आएंगे। तो बताओ यहां से पान का गुलाम कितना हो जाएगा बताओ, तो नंबर ऑफ E13 कितना होगा, एक। चलो सारे घटना को लिख लिए, अब इसका क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना, यहां तक सभी को समझ आ गया है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 घटना, ध्यान सुनते जाओ। तो बताओ प्रायिकता क्या निकालते हैं, ऊपर घटना की संख्या नीचे कुल संख्या। तो बताओ बताओ E1 घटना का संख्या कितना, 26, कुल कितना 52, काटो कितना आएगा 1/2, ऐसे निकालो। दूसरा घटना PE2, पूरा इजी है, ऊपर घटना का संख्या कितना 26, नीचे कुल, कुल कितना 52, कितना आएगा 1/2। तीसरा PE3, बताओ E3 में कितना घटना 4, नीचे कितना आएगा 52, काटो 1/13, 13 से कटेगा ना 13 चौको 52, नोट नहीं करना है किसी को, अभी बस देखो। 4 नंबर देखो, PE4 घटना, E4 घटना में कितना है बताओ 4 बटे कितना आएगा 52, कितना आएगा बोलो 1/13। ऐसे 5 पांचवा घटना क्या है बताओ, E5 में भी कितना है बताओ 4 बटे कितना आएगा 52, ये भी कितना आएगा 1/13। ऐसे 6 नंबर देखो, PE6 में कितना है बताओ 12, नीचे कितना आएगा 52, यही ना आएगा। 4 से काटो, 4 से 3 बार में, 4 से 13 बार में, कितना आ गया 3/13। 7 नंबर देखो, 7 में बताओ, 7 नंबर देखो, तो E7 घटना कितना है बताओ 13, E7 घटना का संख्या 13, अब बट्टे में कितना आएगा बताओ 52। तो यहां सब लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, PE7 कितना आएगा बताओ 13 बटे कितना आएगा, काटेंगे तो 1/4 आएगा। ऐसे बताओ PE8 देखो, 8 नंबर में क्या है बताओ, 8 घटना 4 है, तो ऊपर 4 लिखो, नीचे कितना आएगा 52, कितना आएगा 1/13। ऐसे ही 9 बताओ, PE9, तो बताओ 9 घटना का संख्या कितना 2, नीचे कितना आएगा 52, काटेंगे कितना आएगा 1/26 आएगा। देखो अब आता है 10, तो बताओ 10 नंबर घटना क्या है देखो, P10, तो 10वां घटना में कितना संख्या 6, नीचे कितना कुल, कुल कितना होता है 52, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कितना आएगा बताओ, अच्छा पूरे पूरे कट जाएगा ना 17 बार में, यानी 1/17। अरे गलत काटे क्या, देखो 12 बार में कटेगा ना। देखो E10 में है कितना देखो, तो 6 बटे कितना आएगा 52, किसे कट रहा पहले काटो, देखो
2 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है क्या? नहीं, 3 से नहीं कट रहा था, कट इसलिए मिस्टेक हुआ था, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, यानी कितना? 3/26। 11 नंबर देखो कौन सा घटना होगा? P11 घटना। तो बताओ 11 में कितना है बताओ? 13। नीचे कुल कुल कितना? 52। कितना आएगा? 1/4। ऐसे 12 नंबर देखो। PE 12वां घटना, तो 12वां घटना में कितना आया? 1 कितना? 52। और 13 नंबर देखो, PE 13 घटना, 13 घटना में कितना आया? 1 कितना? 52। तो बताओ क्या कार्ड्स पे अगर क्वेश्चन आ जाए, प्लेइंग कार्ड्स पे, ताश के पत्ते पे, तो क्या सभी से बन जाएगा? चलो सभी को समझ आ गया है तो नोट कर सकता है तुम लोग। ध्यान देगा, 7 तक क्वेश्चन लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन 8 नंबर। इन क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में 2 पासा को फेंका गया, 2 डाइस को थ्रो किया गया। तुम लोग पढ़ के आए हैं, अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 परिणाम आएगा। वो 36 परिणाम का सैंपल क्या है देखो यहां बनाते हैं, ध्यान सुनना। हमने कितने डाइस फेंका है बताओ? 2 डाइस। तो सैंपल क्या क्या बनेगा देखो, अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो सैंपल क्या क्या बनता है? 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। इस बात का क्या मतलब हुआ सुनना। देखो पहले पासा पर 1 आया, दूसरे पे भी 1, फिर 1 आया, फिर 2, पहले पे 1, फिर 3, पहले पे 1, फिर 4। हम 2 पासा फेंके, पहले पे 1, दूसरे पर भी 1, फिर से फेंके उठा के, पहले पे 1, दूसरा पे 2, ऐसे करके 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। और क्या आएगा? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 आएगा। इसी तरह से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 आएगा। और क्या आएगा? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 आएगा। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यानी कुल परिणाम जो सैंपल बना परिणाम का वो 36 बन गया। एक रो में 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 6 36। अब अगर नहीं पता सुनो फिर से, ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं। अगर शुरू से लेक्चर समझ रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान सुनना क्या कह रहा है। 2 पासा फेंका गया, तो 2 पासा फेंके तो 36 परिणाम आ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 36 रिजल्ट ही आएगा बस। आगे सुनना ध्यान से। अब इन 36 रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिया गया है, सुनना। बोल रहा है दोनों पासों पर 6 आने प्रायिकता। क्या बोल रहा है बताओ? कि देखो प्रायिकता ज्ञात करो जब दोनों पासों पर क्या हो? 6 हो। अब एक जी पहले लिख लो, नंबर ऑफ सैंपल, कुल कितने सैंपल में नंबर है? 36 सैंपल में नंबर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन का पहला इवेंट बनाओ, दोनों पासों पर 6, दोनों पासों पर 6 होना चाहिए। तो बताओ ऐसा कै गो तुमको इवेंट दिख रहा है जहां दोनों पासों पर 6 है? बताओ एक ही को इवेंट दिख रहा होगा, वो इवेंट क्या है? ध्यान सुनना, देखो यहीं पर दिख रहा है दोनों पासों पर 6 दिख रहा है सभी को। तो बताओ ऐसा कितना इवेंट है? बताओ एक ही इवेंट है ना, ध्यान सुनना। तो इसका नाम लिखते हैं, ध्यान दो। अब E1 बराबर, E1 में क्या लिखते हैं? दोनों पासों पर 6, दोनों पासों पर 6 हो। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का प्रायिकता। तो बताओ दोनों पासों पर 6 हो, इसमें कै गो है? बताओ दोनों पासों पर 6 एक ही गुण है, 6,6। अच्छा अभी पहले लिख लो, नंबर भी लिख लो इसका। तो बताओ नंबर ऑफ E1, तो E1 में मात्र कितना नंबर, कै गो नंबर आया? 2 गो नहीं, 1 गो आया। अरे एक है ना, ये इस 1 गो है, फिर ये 2, फिर ये 3, ऐसे होता है, 1 गो आया। तो प्रायिकता 6, यानी एक घटना घटा। दोनों पासों पर जब 6 होगा तो एक ही घटना घटेगा, वो कौन सा? 6,6। तो बताओ जब 6,6 घटेगा तो नंबर ऑफ E1 कितना है? 6। तो प्रायिकता E1 का कितना होगा? बताओ 6 लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 होगा ना, क्योंकि एक ही घटना घटा है, 1। अब बताओ प्रायिकता बराबर क्या होता है बोलो? ऊपर जो घटना घटा उसका संख्या और नीचे कुल संख्या। तो 1 बटे कितना? 36। क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ आया? सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसे लिख के बनाएगा तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, फुल नंबर मिलेगा।
एग्जाम में लिख के प्रॉपर बनाना होता है। आगे सुनना, सेकंड बोल रहा है दोनों पासों पर सम संख्या। तो बताओ E2 घटना क्या है, बोलो। दोनों पासों पर सम संख्या। तो बताओ सम संख्या कहां कहां दिख रहा है तुमको? दोनों पासों पर, एक एक नहीं होगा, दोनों विषम है। दोनों पर सम, देखो यहाँ पे सम विषम नहीं होगा, पहला में सब सम विषम नहीं होगा, दोनों पर सम। हाँ देखो 2,2, 2,4, 2,6। अब बोलेगा सब 2,2, 2,4, 2,6। ऐसे ही देखो 3 में होगा, नहीं होगा, अरे 3 तो विषम ना है, सम वाला में होगा सिर्फ। तो कहां मिलेगा अब? 4, 2, 4, 4, 4, 6। तो क्या आएगा बोलो? 4, 2, 4, 4, 4, 6। तो बोलो नंबर ऑफ E2, E2 में बताओ E2 में क्या घटना घटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, और रे शांत रहो, 4, 6 लिखे ना, और होगा ना, और होगा ना 4, 6। अच्छा हाँ देखो इस 5 वाले में तो कोई नहीं होगा, दोनों पे सम संख्या कोई नहीं। 6 वाले में 6, 2, 6, 4, 6, 6। क्या आएगा बताओ? 6, 2, 6, 4, 6,6। तो बताओ नंबर ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 में कितना घटना घटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बताओ प्रायिकता क्या होगा E2 का? तो E2 का प्रायिकता होगा 9 बटे ऊपर घटना की संख्या, नीचे कुल संख्या, काटो 1 बटे 4। किसी को डाउट भी है क्या? समझ आया सभी को? चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान देगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट हो गया तुम्हारा, सेकंड हो गया। अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? बड़ी संख्या। अंकों का योग 9 से बड़ी हो। पहले यहां तक समझ आ गया है? इतना नोट कर लो, किसी क्वेश्चन चलते हैं फिर। सबका हो गया है? किसी को नोट भी करना है बोलो। देखो रे ध्यान दो, देखो 2 तक सबका हो गया था, बोलो। देखो तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 9 से बड़ी संख्या, यानी अंकों का योग 9 से बड़ी आना चाहिए, इसको कहो E3 घटना। तो बताओ, ध्यान देगा सब। तो 9 से बड़ी, 9 से बड़ी, जोड़, दोनों को जोड़ो, 9 से बड़ा है, जोड़ो। 1 + 1 2 नहीं होगा, 5 + 1 6 नहीं होगा, 6 + 1 7। पहला में तो कोई 9 से बड़ा नहीं होगा, यानी 9 से बड़ा मतलब 10 से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा में होगा क्या? देखो जोड़ते जोड़ते सबसे बड़ा लास्ट में है, 6, 2, 8 हो रहा है लास्ट में, इससे पहले कहां से बड़ा होगा? ऐसे जोड़ो, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 6, 9 नहीं, 9 से बड़ा। तो चेक करो, हाँ 5, 4, 9 नहीं, लेकिन 6, 4, 10 हो जाएगा। तो पहला क्या मिला बोलो? 4,6, 4,6। ऐसे चेक करो, इधर कौन है 9 से बड़ा? 5,5, 5, 5, 10 होता है, 5, 6, 11। ऐसे आगे चेक करो, 6, 2, 8, 6, 3, 9, 6, 4, 10, 6,4, 6,5, 6,6। तो बताओ नंबर ऑफ E3 में कितना घटना घटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर ध्यान सुनना, 6। अब निकालो प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? ऊपर जो घटना घटा उसका संख्या, नीचे कुल संख्या। कुल क्या घटना घटा? 6 गो, 6, नीचे कुल संख्या 36। काटेंगे कितना आएगा? 1 बटे 6। क्या समझ आया? चलो थर्ड नंबर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, अंकों का योग 8 हो, यानी कि इवेंट कौन सा होगा हम लोग का? चौथा। तो फोर्थ इवेंट में अंक का योग 8 आना चाहिए। देखो कहां कहां जोड़ के 8 आ रहा है? 8 एक में तो कोई नहीं आएगा, 1, 6, 7 ही हो रहा है। हाँ देखो 2,6, यहां देखो 2, 6, 8, 2,6। इसमें चेक करो 3, 5, 3,5। 4 पे किसमें आएगा बताओ? 4,4, 8। अब तो नहीं आएगा, देख लो। इसमें कौन आएगा? 5,3। इसमें अब नहीं। 6 में कौन आएगा? 6,2। अब तो नहीं आएगा। बताओ नंबर ऑफ E4 में कितना घटना आया? 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रायिकता क्या होगा E4 का? ऊपर लिखेंगे घटना का संख्या, घटना क्यों घटा था? 5। नीचे कुल संख्या, कुल कितना? 36। तो 5 बटे 36।
हो जाएगा सभी से, तो नोट कर सकता है। ध्यान देगा सब, 4 तक हो गया, समझ भी आ गया है। 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। देखो रे 5th बोल रहा है दोनों पासों पर समान संख्या है, यानी दोनों पासों पर सेम संख्या आना चाहिए। इसका नाम लिखो E5 घटना। चेक करो कहां कहां समान संख्या। हाँ देखो 1 1 दोनों पर समान है, 1,1। यहां देखो 2,2 दोनों पर समान है। फिर कितना आएगा बोलो, 3,3 दोनों पर समान है। फिर कितना आएगा, 4,4 दोनों पर समान है। फिर कितना आएगा, 5,5 दोनों पर समान है। फिर कितना आएगा, 6,6 दोनों पर समान है। ध्यान सुनना। तो बताओ E5 घटना तो बना लिए, जो क्वेश्चन कहा उसके अकॉर्डिंग वो घटना बना लिए। अब लिखो यहां पे नंबर कितने हैं E5 में। E5 में कितना घटना घटा, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ प्रायिकता क्या होगा E5 का, 6 ऊपर घटना का संख्या नीचे कुल संख्या 36, काटो कितना आएगा 1/6। तो बताओ 8 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ आया। अगर 2 पासा फेंकने के बाद कैसे भी प्रायिकता पूछ दे, क्या बना लेगा सर। चलो 8 नंबर कंप्लीट होता है, नोट कर सकता है। ध्यान देगा सब। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए। एक सिक्का एक बार उछाले तो पहले लिखो सैंपल क्या बनेगा। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो सैंपल बनेगा हेड कॉमा टेल। अच्छा घटना कौन सा घटने बोल रहा है, बोल रहा है चित आने की प्रायिकता, यानी इवेंट। ई बराबर एक ही घटना है ना, तो बस ई लिख दो खाली। तो इवेंट में बोल रहा है हेड आए, चित मतलब हेड आए, तो हेड आने की प्रायिकता निकालो। हेड आने की प्रायिकता तो पहले इवेंट बनाते हैं, इवेंट आया हेड। अब लिखो पीई, तो पी बराबर एन ई बटे एन एस। ध्यान सुनना। तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल कितना, 2। नंबर ऑफ इवेंट कितना, 1। प्रॉपर लिख के बनाएगा ना तो नंबर फुल मिलेगा एग्जाम में, आधा दूरा नहीं बनाते। देखो P बराबर एन ई बटे एस, जो घटना घटा उसका संख्या। हेड घटा, हेड का संख्या कितना, 1। कुल सैंपल कितना, 2, 1/2। तो बन गया, नोट कर सकता है। ध्यान देगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या सुनना। देखो एक कॉइंस का क्वेश्चन देख लिए, एक पासा का क्वेश्चन देख लिए, 2 पासा क्वेश्चन देख लिए। अब आता है 2 कॉइंस का। थोड़ा 2 सिक्कों के एक बार उछाला जाता है। तो पहले बताओ 2 सिक्का जब उछालेंगे तो जो सैंपल बनता है बना लो। तो अगर 2 सिक्का उछालें तो सैंपल क्या क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब 2 वर्ड पहले समझ लो। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें कहीं कहा जा रहा है, ध्यान सुनना, न्यूनतम, न्यूनतम इसी बात का मतलब है कम से कम, कम से कम। अगर हम तुम्हें कहें, ध्यान सुनना, न्यूनतम, न्यूनतम 2 हेड आना चाहिए या न्यूनतम 2 रुपया लेकर आना, इस बात का क्या मतलब है समझना। या कम से कम, तुमको बोले ना कम से कम 2 रुपया लेकर आना, इस बात का मतलब है कि तुम कम से कम 2 रुपये लेकर आना। इस बात का मतलब है कि तुम अगर 2 रुपया लाता है तब भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा। तो कम से कम मतलब समझा, 2 रुपया भी और 2 से ज्यादा। 2 से पढ़ के देखो ना, कम से कम 2 रुपया लेकर आना, कम से कम 2 से अधिक भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रुपया दो। आ रहा है बात समझ में, कम से कम 2 रुपया देना होगा। बात समझ आया सभी को। अगर हम बोले, चलो न्यूनतम का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, क्या होता है न्यूनतम का मतलब, कम से कम का मतलब। बोले कम से कम 5 रुपया लेकर आना, इसका मतलब 5 से ज्यादा कितना भी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से कम नहीं लाना। तो न्यूनतम का मतलब हुआ, कम से कम का मतलब हुआ जितना लाने वाले उतना भी लाओ, और उससे ज्यादा भी ला सकता है। आगे सुनना। अधिकतम का मतलब, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, ये अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तुम्हें बोले, ध्यान सुनो, अधिकतम 2 रुपया लेकर आना, बोले अधिकतम 2 रुपया लेकर आना। ध्यान सुनना, अधिकतम 2 मतलब अधिकतम 2 ही लाना, 2 से ऊपर मत जाना। अधिकतम 2 रुपया मतलब 2 से कम भी ला सकता है, 2 रुपया भी ला सकता है। तो अधिकतम का क्या मतलब हो गया बताओ, 2 रुपया भी और 2 से कम, 2 से कम। क्या सभी को बात समझ में आ गया, जो इतना बात सबको समझ आया बोलो। तो न्यूनतम का मतलब, अधिकतम का मतलब। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, तुम बना सकता है। पहले घटना बना लेते हैं ना सभी का, पढ़ो। पहला क्वेश्चन का क्या घटना दिया बताओ, E1 घटना।
बोल रहा है ना दो हेड, हाँ यहाँ फिक्स है दो हेड बस, नो अधिक, यहाँ पे ना अधिकतम है ना न्यूनतम है, बस दो हेड। तो दो हेड बताओ क्या होगा, एक ही को ना है। तो बोलो नंबर ऑफ E1 कितना, एक। पहले ना सब घटना बना लेते हैं फिर प्रायिकता निकालते चल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो E2, E2 में क्या बोल रहा था, दो टेल, दो टेल, दो टेल क्या बोल रहा था, एक ही को है, एक ही जगह पे है, तो नंबर ऑफ E2 कितना होगा बोलो 1। अब पढ़ो न्यूनतम एक तेल, ध्यान सुनना, अब E3 घटना से न्यूनतम एक तेल, इस बात का क्या मतलब है सुनना, न्यूनतम एक तेल यानी कम से कम एक तेल, तो एक तेल होगा तब भी चलेगा और एक तेल से ज्यादा होगा तब भी चलेगा। बात समझ आया क्या बोले, न्यूनतम कम से कम एक तेल, देखो न्यूनतम मतलब 2 रुपए भी चलेगा, 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो बताओ न्यूनतम एक तेल में क्या क्या आ जाएगा, तब एक तेल वाला भी आएगा, देखो यहां भी एक तेल है ना, न्यूनतम कम से कम एक तेल, तो ये भी तो आएगा हेड टेल, न्यूनतम एक तेल कम से कम एक तेल हो, ये टेल है, टेल हेड भी होगा, नहीं हो जाएगा, कम से कम एक टेल है, टेल टेल भी होगा, न्यूनतम एक टेल कम से कम एक टेल, अरे है तो कम से कम एक टेल, ज्यादा है उससे क्या मतलब, कम से कम एक टेल मतलब एक भी चलेगा एक से ज्यादा भी चलेगा, कम से कम मतलब एक भी एक से ज्यादा भी। तो बताओ क्या कोई इवेंट बना इसमें बोलो, नंबर ऑफ E3 में बना 3 घटना, ऐसे बनाओ। चौथा घटना पढ़ो क्या है, E4 क्या है, E4 में कह रहा है तुम्हें अधिकतम एक टेल, अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब पढ़ो क्या है, अधिकतम ज्यादा ज्यादा मतलब अधिकतम 2 रुपये लिखाना मतलब 2 भी 2 से कम भी, तो बोला अधिकतम कितना टेल, एक टेल, अधिकतम एक टेल, इस बात का क्या मतलब बताओ, एक टेल और एक से कम, एक टेल और एक से कम, ज्यादा मत जाना, एक टेल और एक टेल से कम, पहले एक टेल वाला लिख लो, एक टेल वाला पहले कहां कहां लिखो, हेड टेल, टेल हेड, अब एक टेल से कम कहीं है, हाँ है हेड हेड, देखो यहीं पे सब गलती करता है, इसको लिखता ही नहीं है ना। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, अधिकतम एक टेल, अधिकतम एक तेल का मतलब है सुनना, अधिक से अधिक तुम एक तेल लाना, उससे कम कितना भी ला सकता है, आ रहा है बात समझ में, अधिकतम एक तेल, अधिकतम बोले अधिकतम 5 रुपया देना, तो अधिकतम 5 रुपया देने का मतलब है ज्यादा ज्यादा 5 रुपया देना, उससे कम कितना भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो बताओ अधिकतम मतलब क्या आ जाएगा इसमें बताओ, हेड हेड भी, ये एग्जाम में गलती मत करना, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, तुम क्या पढ़ता है अधिकतम एक टेल, अच्छा टेल इसमें नहीं है, नहीं होगा, होगा, अधिकतम की बात कर रहा है ना, अधिकतम, अधिक से अधिक, तो अधिकतम एक टेल इसमें था तो होगा, इसमें नहीं था तब भी होगा। तो बताओ नंबर ऑफ E4 कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही आगे पढ़ो, फिफ्थ घटना क्या है, अधिकतम 2 टेल, E5, ध्यान सुनना, अधिकतम 2 टेल, इस बात का क्या मतलब बताओ, 2 टेल वाला भी आएगा, 2 से कम एक टेल वाला भी आएगा, हम यहां लिख देते हैं, देखो यहां लिख के समझाते हैं, अधिकतम 2 टेल का क्या मतलब है, अधिकतम 2 टेल का मतलब है 2 टेल वाला भी आएगा, एक टेल है तब भी आएगा और 0 टेल है तब भी आएगा। अब आया कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ, अधिकतम 2 टेल, 2 टेल है तब भी चलो ठीक है, तुम एक टेल है तुम्हारे पास तब भी ठीक है, 0 है मतलब ना है तब भी ठीक है। तो बताओ अधिकतम 2 टेल में क्या क्या आएगा, तो 2 टेल वाला ढूंढो, कौन कौन, 2 टेल, टेल टेल होगा, कॉमा, एक टेल में कौन कौन, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, 0 टेल मतलब कौन सा, हेड हेड। तो बताओ नंबर ऑफ E4 में कितना आएगा, 4। क्या यहां तक समझ आया सभी को। 5, छठा घटना क्या बताओ, न्यूनतम 2 टेल, अच्छा इस बात का क्या मतलब है फिर, अब सुनना, न्यूनतम 2 टेल का मतलब क्या है, न्यूनतम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल का मतलब है 2 टेल भी कम से कम 2 रुपया लेकर आना, मतलब ज्यादा भी ला सकता है, देखो ना लिख दिए, पहले यहां लिख दिया हम, कम से कम 2 रुपया, 2 से ज्यादा भी, तो 2 टेल है तब भी चलेगा, 3 टेल है तब भी चलेगा, आ रहा है बात समझ में, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा चलेगा। तो बताओ 2 टेल और से ज्यादा, 2 टेल है, हाँ टेल टेल है खाली, क्या इससे ज्यादा कहीं दिख रहा है तुमको, क्या नहीं, तब नहीं हो सकता, यानी कि नंबर ऑफ E6 में कितना आएगा बोलो, एक ही हुआ आएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ आया, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, अगर लैंग्वेज समझ पाया तो ठीक है, नहीं तो गलती कर देगा। तो ये हम कहेंगे यहाँ पे सुनना, अधिकतम 2 टेल वाला क्वेश्चन समझ पाया ना, अधिकतम लगा मतलब 0 वाला भी होगा, टेल नहीं तब भी आएगा आंसर में। चलो काउंट करो, प्रायिकता निकालते जाओ। तो बताओ E1 घटना का प्रायिकता P1, कुल सैंपल कितना आया बताओ, लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा 4, ध्यान सुनना, तो नंबर ऑफ सैंपल 4, तो प्रायिकता निकालते जाओ। E1 घटना का प्रायिकता, तो E1 घटना का प्रायिकता कितना आएगा, ध्यान सुनना, E1 घटना में कितना है संख्या 1,
और कुल कितना 4, 1/4। ऐसे ही Pe2 कितना आएगा देखो, Pe2 घटना का कितना 1, कुल कितना 4, कितना आएगा 1/4। ऐसे Pe3 घटना का प्रायिकता, E3 घटना का में घटनों की संख्या कितना 3, कुल कितना कितना आएगा 3/4। ऐसे ही Pe4 चौथे घटना को देखो, चौथे घटना में घटना की संख्या 3, कुल कितना तो 3/4। ऐसे ही E5 घटना, Pe5 बताओ, E5 घटना में घटनों की संख्या 4, कुल भी कितना तो कितना आएगा 4/4, यानी काटेंगे कितना आएगा 1। Pe5 बताओ, अच्छा 6 होगा ना, तो 5 घटना हो गया ना, 5 में 4 था, हाँ ठीक है। छठा घटना, 6 घटना में घटनों की संख्या 1, कुल कितना है 4, तो कितना आएगा 1/4। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ आया सभी को, बोलो तो नोट कर सकता है वो। देखो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन। ये भी काफी इजी है, अभी हम लोग ये पढ़ के ही आए हैं कि कम से कम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है। फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि तुम भूलो ना। देखो कम से कम अगर वर्ड आ गया तो इस बात का मतलब है, मान लो बोले कम से कम, ध्यान सुनना 2 रुपया, तो कम से कम 2 रुपया का मतलब है, बोले ना कम से कम 2 रुपया लेकर आना, मतलब 2 रुपया भी ला सकता है, और 2 से कम नहीं, 2 से अधिक। अरे बोली तो दिया कम से कम 2 रुपया लेकर आना, 2 से कम कितना लाएगा 2 से अधिक। और अगर आ जाए अधिक से अधिक यानी अधिकतम, अधिक से अधिक बोले 2 रुपया लेकर आना, तो इस बात का मतलब अधिक से अधिक 2 रुपया लेकर आना, मतलब 2 रुपया मिला सकता है, बोले अधिकतम 2 रुपया लाना, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम। चलो अब पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा है 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, यानी उछाला जाता है। बोल रहा है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक 3 टेल। चलो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल है, आ जाएगा समझ में। देखो बताओ 3 सिक्का उछाले तो सैंपल क्या बनेगा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। चलो अब टेल से बताओ, टेल टेल टेल, ध्यान सुनते जाना एकदम। तो बताओ टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, गिनो 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 सिक्का उछालेंगे तो 8 सैंपल बन सकता है। तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 8, बोलो। अब इवेंट बनाओ, इवेंट कैसे बनाएंगे सुनना। पहला क्वेश्चन का लिखो इवेंट E1, तो इवेंट E1 में क्या क्या आएगा देखो, कम से कम 2 हेड। तो बताओ इस बात का क्या मतलब, बोल रहा है कम से कम 2 हेड आना चाहिए, बोल रहा है कम से कम कितना हेड बताओ 2 हेड। इस बात का क्या मतलब है, कम से कम 2 मतलब 2 भी, 2 से अधिक भी, मतलब 2 हेड वाला भी लिखो, 2 से अधिक वाला भी लिखो, तो 2 हेड वाला भी और 2 से अधिक वाला भी, तो 2 हेड वाला भी और 2 से अधिक भी। ध्यान सुनना अब, तो बताओ क्या क्या आएगा, हेड हेड हेड, अरे 2 है ना इसमें, 2 से अधिक भी, और क्या आएगा हेड हेड टेल, और क्या आएगा हेड टेल हेड, और क्या आएगा टेल हेड हेड, ये आएगा क्या नहीं 2 से अधिक, और क्या आएगा बोलो, अब कोई नहीं आएगा, इतने आएगा ना। तो बताओ नंबर ऑफ E1 में कितना आ गया, नंबर ऑफ E1 में कितना आ गया 4 आ गया। E2 घटना देखो क्या है, तो E2 घटना पढ़ो, अधिक से अधिक 3 टेल। अच्छा अधिक से अधिक 3 टेल का मतलब, अधिक से अधिक 3 टेल मतलब 3 वाला भी, 3 से कम वाला भी, और 0 वाला भी, तब 3 से कम 0 वाला भी। तो बताओ अधिक से अधिक 3 टेल, अधिकतम 3 टेल होगा, तो क्या आएगा बोलो टेल टेल टेल। और क्या बोल रहा है सुनना, अधिक से अधिक 3 टेल कहा है, तो बताओ यानी कि ध्यान समझना, 3 टेल बोल, हम बोले अधिकतम 3 रुपये लेकर आना, 3 ला सकता है, 2 अधिकतम 3, 3 से ज्यादा नहीं, यानी 3 से कम कितना ला सकता है, अधिकतम 3 रुपया। तो मतलब समझ रहा है 3 टेल भी, और यानी सब आ जाएगा इसमें, आ रहा है खुद देखो ना। बताओ 3 टेल वाला भी, 2 टेल वाला भी, 1 टेल वाला भी, 0 वाला भी, तो 3 वाला तो आएगा ही आएगा, 2 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा, मतलब क्या हो गया बताओ, सब का सब आ जाएगा। तो सब इसमें लिख दो, क्या आया बात समझ में,
चलो लिखो क्या कहेगा बोलो। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो बताओ नंबर ऑफ E2 कितना हुआ? 8। अब निकाल लो प्रायिकता। तो बताओ पीई बराबर हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? NE बटे NS। अब इसी फॉर्मूला पे सबको बैठा दो। तो पहला क्वेश्चन क्या था? PE1 प्रायिकता E1 का, ऊपर इवेंट का संख्या, घटना का संख्या, E1 में कितना घटना? 4। नीचे NS, NS कितना? 8। कितना होगा? 1/2। PE2, E2 घटना की प्रायिकता, E2 घटना में कितना घटना घटा है? देख लो ना यहाँ पे 8 बटे कितना? 8। कितना आएगा? 1। समझ आया सभी को? तो नोट कर सकता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। तो बोल रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 पेनों से मिल गए हैं। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन से मिल गए। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है हमें। बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनना। देखो ध्यान सुनो। तो बताओ खराब पेन की संख्या कितना? खराब पेन की संख्या 12। अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या है 132। तो बताओ कुल कलम कितना होगा? कुल पेन कितना? दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ो कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 144। अच्छा किसकी प्रायिकता निकालना है? पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता। ध्यान सुनना। तो बताओ हमें निकालना है अच्छा पेन की प्रायिकता। ध्यान सुनो। तो अच्छा पेन की प्रायिकता तो क्या होगा? ऊपर अच्छा पेन की संख्या बटे में कुल संख्या। तो अच्छा पेन कै गो? 132। बताओ कुल पेन कै गो? 144। काटो, बन गया। चलो काटो, इसे 4 से काटो। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 छक 24। 3 से और कटेगा 11 बार में, और कितना बार में? 12। तो बताओ क्या आंसर आएगा हम लोग का? 11 बटे 12। क्या हो जाएगा सभी सॉल्व? नोट कर लो, बन गया। देखो तो अब हम लोग को आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले कंसेप्ट हम लोग अच्छे से क्लियर किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया, और जितने सब्जेक्टिव बताए हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आता भी है तो उसी कंसेप्ट पे आएगा, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बना सकता। अब तुमसे एनसीईआरटी बन जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा है तो भी बन जाएगा, और अदर रेफरेंस बुक केसी सिन्हा या कोई और बुक बना रहा है तो वो सारा कवर हो जाएगा। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखो बोल रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता। घटना संभव नहीं, असंभव है, तो मतलब क्या हो जाएगा प्रायिकता? बताओ 0 हो जाएगा। घटना संभव ही नहीं, असंभव मतलब 0। बोल रहा है यदि P बराबर 0.4, P डैश बताओ। तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, PE प्लस P डैश बराबर कितना होता है बोलो? 1। तो हमें P डैश चाहिए, तो PE डैश बराबर 1 माइनस PE। मान बैठाओ 1 माइनस PE का मान कितना? 0.4। 1 में से 0.4 घटाएंगे कितना आएगा बोलो? 0.6। क्या ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती? तुम्हें पता है जो प्रायिकता होता है, जो प्रायिकता होता है वो 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर। 0 x के बाहर प्रायिकता नहीं हो सकता। 0 से बाहर मतलब माइनस में नहीं हो सकता। 1 से बड़ा 1.1, 1.2 ये सब भी नहीं हो सकता। चेक करो। बोल रहा है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ये प्रायिकता हो सकता है। 80% भी हो जाएगा। कैसे? देखो 80 बटे 100 होगा 0.8, ये भी है। 3 बटे 4 ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा प्रायिकता। पॉइंट मिलाओ 4 7 28, 0.7 आ रहा है, हो रहा है। बताओ 1 से बड़ा है ना 1.9, यही आंसर होगा। यही है जो प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से क्या बताओ बड़ा है। क्या समझ आया सभी को यहां तक? बोलो। चलो देखो सब बोल रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का सबसे छोटा मान क्या होता है बताओ? 0। अभी तो समझाएं। पूछेगा प्रायिकता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0, और उसके बीच का मान होता है बस। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। आगे प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। बोल रहा है P प्लस P डैश का मान होता है 1 होता है। बोल रहा है एक पासे को एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक होने की प्रायिकता निकालो। एक पासा फेंको, 2 और 6 के बीच का अंक का प्रायिकता निकालो। तो बताओ अगर एक पासा फेंकेंगे तो 2 और 6 के बीच का घटना क्या क्या घटेगा? 2 और 6 के बीच तो 3 4 5
आ रहा है बात समझ में? हमें चाहिए प्रायिकता P बराबर ऊपर घटना का संख्या, क्या घटना घटा 3 गो, नीचे कुल कितना होता है 6, कितना आएगा 1/2। क्या ऑप्शन है? तो क्या होगा बोलो 1/2। आ रहा है बात समझ में? ऑब्जेक्टिव है तो पूरा लिख के नहीं बनाना ना। देखो कुल पासा फेंकेंगे तो सैंपल 6 बटे में 6 बोल रहा है क्या 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या क्या आएगा 3 4 5, 3 घटना घटेगा तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। क्या यहां तक समझ आया सभी को? तो नोट कर सकते हैं इतना पहले तुम लोग। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या सुनो, बोला 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम, यानी 3 सिक्का को उछाला गया तो बोल रहा है बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो तुम्हें पता है ना कि अगर 3 सिक्का उछालेंगे तो जो सैंपल बनता है वो क्या बनता है हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। अब टेल से टेल 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 हेड टेल टेल, ऐसे बताओ टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। गिनो क्या को बना 8 बन गया। अच्छा रिपीट कर गया, यहां आएगा हेड, यहां पे आएगा तुम्हारा क्या बताओ टेल टेल हेड। कितना परिणाम आया बताओ 8 परिणाम, यानी रट लो 2 सिक्का फेंकेंगे तो 4 परिणाम, 3 सिक्का फेंकेंगे तो 1 सिक्का फेंकेंगे तो 2 परिणाम। ये सब लिखा दिए थे कंसेप्ट में ही। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता निकालो। बताओ जीतने की प्रायिकता मतलब पीई कमान 0.7, हारना मतलब पी डैश, हारना मतलब पी डैश नहीं बना लेगा। तो बताओ पीई प्लस पीई डैश का मान कितना 1, पी का मान कितना 0.7, तो पीई डैश का मान निकालना है। तो पीई डैश का मान होगा 1 माइनस 0.7 कितना आएगा 0.3। तो है ऑप्शन। अच्छा पॉइंट इसको ऐसे होगा 3/10, पॉइंट उड़ाएंगे ना बटे में 10 आएगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। आया समझ में? तो नोट कर लो। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता। तो बताओ अगर हम ध्यान सुनो एक पासा फेंकेंगे तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल पता है कितने होंगे 6। अच्छा इवेंट में क्या क्या आ सकता है 1 या 5, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट 2, तो निकालना है प्रायिकता पी। तो ऊपर घटना की संख्या नीचे कुल संख्या, कितना आएगा आंसर बोलो 1/3। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन होगा। तो नोट कर सकता है।